Yes, good afternoon, friends. Good afternoon, everyone. So, welcome to day number 3 of maths revision. So, previous two lectures में we have completed ratio, proportions, logs, and indices. कि मेरे ख्याल से all the points we have covered, many multiple choice questions we have covered. So, before we go for second chapter, simple and compound interest या time value of money, let us study some calculator tricks. जो आपके sequence में बराबर वही आता रहेगा भी calculator tricks. यही है ना? तो चलो, हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी, क्या लगता है आपको? ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या? हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी पर्टिकुलरली व्हेन बी इज इन फ्रैक्शन. कैसे फाइंड करते हैं? एंटर ए, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहो. स्क्वायर रूट 12 टाइम्स माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, दिख रहे हैं क्या आपको? कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं? 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या? कुछ क्या उसमें से पहला क्वेश्चन है, बताओ. 12 का पावर 0.35. चलो बताओ इसका आंसर मुझे फिर. 12 का पावर 0.35 अभी कैलकुलेट करके बताओ मुझे. 12 स्क्वायर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स. अभी कैलकुलेट करो. स्क्वायर रूट 12 टाइम्स. बोलो क्या आंसर है फाइनल? 2.386645. इसके आसपास कुछ है क्या? है या नहीं है? नेक्स्ट, 286 का पावर 1.3528 का आंसर बताओगे क्या आप? 286 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स माइनस 1 इंटू 1.3528 प्लस 1. बोलो क्या आंसर है? 2099.7285. इसके आसपास कुछ आंसर है क्या? 2099.7285 आ रहा है क्या बच्चों? चलो नेक्स्ट, 1.0296 का पावर 0.30. बोलो क्या आंसर है? 1.00878947. ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नेक्स्ट, 878 का पावर 1.2896. क्या आंसर है? 6237.6608. ऐसा कुछ आंसर है क्या? तो अगर आपको ये शॉर्टकट समझाए तो ये कैलकुलेशंस आते रहेंगे ना आपको. नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ रूट ऑफ 100. तो इज इट 100 का पावर 1/5? 100 का पावर 1/5 विच इज 100 का पावर 0.20. करने आएगा क्या आपको ये? बोलो क्या आंसर है? 2.512927. ये सिर्फ नोटबुक करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नहीं है. अगर साथ साथ में आप खुद कर रहे हो तो ही उसका फ़ायदा है. कॉपी पेस्ट करके अपने को ये बुक कंप्लीट करके कोई अचीवमेंट नहीं है. ये हम खुद कर रहे हैं क्या साथ साथ में सॉल्व, वो इम्पोर्टेंट. इसलिए मैंने आपको ये भी बोला था कि मेरे पहले सॉल्व भी मत करो, हमें साथ में ही सॉल्व करना है. बोला था कि नहीं? ओके, चलो हो गया क्या ये सबका कंप्लीट? तो हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी ऑन कैलकुलेटर आ जाता है. कैसे फाइंड करते हैं ए टू द पावर बी? थैंक यू बेटा. हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी? बोलो. एंटर ए, स्क्वायर रूट 12 टाइम माइनस 1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स. फाइंड लॉग एक्स. हाउ टू फाइंड लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर. ये पहले ही सीखा है क्या बच्चों? कल हमने, कल मैंने लिख के दिया था कि आपको ये हाउ टू फाइंड लॉग एक्स, जिसका जो नंबर का लॉग फाइंड करना है वो नंबर इंटर करो. स्क्वायर रूट 15 टाइम्स माइनस 1 इंटू 14230.9635. तो चलो कुछ क्वेश्चंस दिए मैंने यहाँ पे लॉग के, जिसका आंसर आपको फाइंड करना है. देखो बच्चों सुनो, एक मिनट में क्या बता रहा हूँ. कुछ कुछ क्वेश्चंस ना प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग यूज करके लेंदी हो जाता है, या एंड टाइम पे वो प्रॉपर्टी याद नहीं आता है. तो कुछ जगह पे ये शॉर्टकट अपने को काम में आ सकता है, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट. जैसे कल का एक क्वेश्चन था, लॉग ऑफ 50 डिवाइड बाय 300 पूछा था. आपको कुछ याद भी नहीं आया रहता तो आप डायरेक्ट लॉग ऑफ 50 माइनस लॉग ऑफ 300 कर सकते थे ना. या 50 डिवाइड बाय 300 का आंसर फाइंड कर सकते थे कि नहीं? हो जो नंबर आया उसका लॉग फाइंड कर लिया था, आंसर मैच हो रहा था. याद है क्या? हाँ चलो, लॉग ऑफ 35 याद है क्या? कैसे फाइंड करते?
35 ले लो कैलसी पे, स्क्वायर रूट कितनी बार, 15 टाइम्स। हाँ बोलो क्या आंसर है, 1.54415, ऐसे कुछ है क्या, 1.54415 अप्रोक्सीमेटली इज आंसर। नेक्स्ट, लॉग ऑफ 896.8, बोलो 2.953002, ऐसे कुछ है क्या, इसके आसपास कुछ आंसर है क्या। नेक्स्ट, लॉग ऑफ 0.008671, इसका आंसर क्या लगता है आपको, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि इसका मैन्युअली भी देखा तो बार 3 कैरेक्टरिस्टिक आने वाला है, समझा क्या। तो लॉग 0.008671, मेरे ख्याल से इसका आंसर है -2.06178, ऐसा कुछ है क्या। हमने गॉट दिस आंसर्स, गुड, वेरी गुड। हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ वाई ऑन कैलकुलेटर, ये मैंने कल भी लिखा था, आज यहाँ पे खुद लिख के दिया हुआ है, दिख रहा है कि आपको, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ वाई। तो जिस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना है वो नंबर एंटर करो, डिवाइड बाय 14230.9635 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स, याद है ना बच्चों। तो चलो बोलो एंटी लॉग ऑफ 2.8935, 2.8935 लिया आपने कैलसी पे, डिवाइड बाय 14230.9635 प्लस 1, मेरे ख्याल से इसका आंसर है 781.9976, है क्या इसका आंसर 781.9976, इसके आसपास कुछ है क्या। नेक्स्ट, 0.08613, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, इज इट 1.21935, इसके आसपास कुछ है क्या, 1.21935, देन 5.8863, 5.8863 डिवाइड बाय 14230.9635 प्लस 1, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से है 767,506.389, ऐसा कुछ है क्या। एंड इतना तो क्लियर है यार, एंटी लॉग ऑफ 5 पॉइंट समथिंग पूछा है, मतलब जो आंसर आने वाला है उसका कैरेक्टरिस्टिक 6 रहने वाला है, सॉरी कितना रहने वाला है 5, तो उसमें 6 डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट रहेगा ना। एंटी लॉग के क्वेश्चन का जो आंसर है, समझ रहा है ना, आंसर का लॉगरिथम मतलब ये क्वेश्चन रहने वाला है ना, यस और नो। नेक्स्ट, एंटी लॉग ऑफ 1.2287, 1.2287 डिवाइड बाय 14230.9635 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स, क्या आंसर है बोलो, 16.9296, 16.9296, whether this is the answer my friends, 16.9296, what is answer। ये जो लाइव स्ट्रीम में बचे आपको आंसर मिला क्या बच्चों, आ रहा है क्या ये कुछ, ओके गुड गुड गुड, ओके। अब देखो नेक्स्ट, 1.0686 का पावर 90, ये कैसे कैलकुलेट कर, अब वो पहला वाला शॉर्टकट छोड़ दो, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स एंड ऑल, ये पावर तो राउंड फिगर है ना 90, यस और नो। तो ये कैसे करने का बताता हूँ मैं आपको, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों, कैसे करने का मैं राइट हैंड साइड में लिखा भी है, देखो 1.0686, ये बेस लेना, समझा क्या आपको, ये इनटू करो, इनटू का प्रेस कर दिया क्या आपने, इक्वल टू बटन दबाओ, तो ये क्या हुआ, स्क्वायर हुआ ना, स्क्वायर हुआ मतलब पावर 2 है अभी, और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, कितना है पावर 3, तो अब आप अगर आप देखो आपने 2 बार इक्वल टू बटन दबाया, मतलब एक्चुअली आपकी कैलसी पे भी पावर 3 है ना, तो द स्टेप काउंट 4 है, स्टेप काउंट ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में देखो कैलसी पे क्या है 4 है या नहीं है, तो इक्वल टू कब तक करने का बोलो, स्टेप काउंट 91 दिखने तक, कहां तक 91, तो 91 स्टेप काउंट दिखने तक करो आप, आपको आंसर मिल जाएगा, यस और नो। तो स्टेप काउंट 91 दिखने तक आप करो, ये आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है मेरे ख्याल से 392.0715, समझा क्या, मैं देखो वापस बताता हूं कि अगर समझा क्या,
1.0686 इंटू इक्वल टू प्रेस करो। कब तक? जब तक स्टेप काउंट कम्स 91। देखो आपको याद नहीं रहेगा इसलिए मैंने राइट हैंड साइड में लिखा है, उधर दिख रहा है क्या? 1.0686 इंटू एंड इक्वल टू प्रेस करो। क्या प्रेस करना है? इक्वल टू, जो सर्कल किया हुआ इक्वल टू वो प्रेस करना है। कब तक? टिल स्टेप काउंट कम्स 91। समझा क्या? तो चलो आप बताओ 1.0296 इंटू का पावर 50, तो क्या करने का? इंटू इक्वल टू कब तक करने का बोलो? स्टेप काउंट 57 आने तक, स्टेप काउंट 57 आने तक। चलो बोलो आंसर क्या है इसका? तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर है 5.12198023। ऐसा कुछ है क्या? यस और नो? नेक्स्ट 1.0811 इंटू इक्वल टू कब तक करने का बोलो? स्टेप काउंट 62 आने तक, स्टेप काउंट 62 आने तक ये कैलकुलेशन करना है आपको। तो इसका आंसर है 116.3638। ऐसा कुछ है क्या? तो आप बताओ बच्चों, इस टाइप का अभी ये सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हम सीखने वाले इसमें ऐसे कैलकुलेशन आते हैं ना, इसलिए मैं सोचा पहले ही कैलकुलेटर ट्रिक सिखा देते हैं ना, ताकि वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। करेक्ट है? तो ये ट्रिक समझा क्या सबको? समझा क्या मेरे भाई? ओके नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑन कैलकुलेटर। याद है क्या आपको? चलो पढ़ के ले लो, वैसे भी अभी इस आज के चैप्टर में आने वाला है। हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑन कैलकुलेटर, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एंड इक्वल टू कितनी बार प्रेस करने का? n टाइम्स। एंड जो भी कैलसी पे दिखेगा वो डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा। करेक्ट है? एंड हाउ टू फाइंड एन्युटी फैक्टर, बोलो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। तो समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 1 डिवाइड बाय 1.10 होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रहा तो 1 डिवाइड बाय 1.12 होगा। इक्वल टू कितनी बार प्रेस करने का? n टाइम्स एंड ग्रैंड टोटल का बटन, ग्रैंड टोटल का बटन दबाते क्या आ जाएगा? एन्युटी फैक्टर। क्या आ जाएगा? एन्युटी फैक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कैलकुलेटर ट्रिक समझने के लिए दिया है मैंने। 8, 15, 22, 29 दिख रहा है क्या बच्चों? 8, 15, कुछ सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे, बाद में लिखो 8, 15, 22, 29। अब बता, हर नंबर में 7 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है ना? हर नंबर में क्या बोलो? 7 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो T28, वैसे देखा जाए तो T28 का फॉर्मूला होता है a+27d। याद है क्या आपको? टर्म नंबर 28 ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, Tn इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी। इतना तो पता है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है बोलो? 8 प्लस 27 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 7। तो 27 इंटू 7 प्लस 8, क्या आंसर है बोलो? 197। whether 197 इज आंसर। एंड T38 क्या होगा बोलो? a+37d, a प्लस, तो टेल मी इज इट a+37 इंटू डी कितना है? 7। तो 37 इंटू 7 प्लस 8, क्या आंसर है बोलो? 267। अच्छा बट बताओ कैलसी पे ये हो सकता है, कुछ लोग अभी टर्म नंबर 28 के लिए नहीं, पर अगर 12th टर्म 13 टर्म होता तो कैलसी पे इससे फास्ट फाइंड हो सकता है विदाउट एनी फॉर्मूला। कैसे मैं बताता हूँ, आप बताओ। पहला नंबर 8 था, उसमें ऐड क्या करना है अपने को? 7। तो एक काम करो 8 प्लस 7 ले लो, 8 प्लस 7 करो, इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आया बोलो? 15। तो 15 फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है? सेकंड टर्म है। अब जब सेकंड टर्म आपके कैलसी पे उधर स्टेप काउंट क्या है? 3। और एक काम करो इक्वल टू का बटन दबाओ और एक बार, 22 है। तो ये कौन सा टर्म है? थर्ड। स्टेप काउंट क्या है उधर? 4 है या नहीं है? आपको कौन सा टर्म चाहिए बोलो? 28। तो इक्वल टू कब तक दबाना पड़ेगा? 29। बस इक्वल टू करते 29 तक जाओ। यस और नो? इक्वल टू करने तक 29 तक जाओ, 197 दिखेगा आपको। यस और नो? एंड इक्वल टू करते 39 तक जाओ, बराबर है, आपको 38 टर्म दिख जाएगा, बराबर 267। समझा क्या आपको ये? तो कोई फॉर्मूला की जरूरत थी क्या? अरे यार 28 टर्म, 21st टर्म, तो ऐसे फाइंड करेंगे ना यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला। कुछ गया क्या दिमाग में? तो देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा था, ये कैलकुलेटर का शॉर्टकट क्या है सुनो अच्छे से। अभी आपको हर टर्म में 7 ऐड करना था ना? क्या ऐड करना था? हर टर्म में 7 ऐड करना है। तो 8 प्लस 7 करो कैलसी पे, 8 प्लस 7 किया क्या आपने? क्या आया? 15। फिर अब प्लस 7 करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इक्वल टू बटन दबाओ, बराबर 7 ऐड हो जाता है। और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, 29। और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, 36, बराबर है ना? और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, 43। नेक्स्ट टर्म आ रहा है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो एक ही नंबर अगर बार बार ऐड करना है तो क्या करने का, समझा क्या? वो सेकंड प्लेस पे लेने का। क्या नंबर ऐड करना था आपको? 7। तो 8 प्लस 7 लिया मैंने। क्या लिया? 8 प्लस 7। अगर समझो मुझे बार बार 10 ऐड करना है तो क्या करने का? 10 प्लस 8 लेने का या 8 प्लस 10?
पहले नंबर में 10 ऐड करना, बार बार 10 ऐड करना है, तो जो भी पहला नंबर है उसमें प्लस 10 ऐसे करने का, एंड फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करोगे तो 10 10 10 10 10 ऐड होता जाएगा। समझा या नहीं? एक काम करो, 100 प्लस 17 ले लो, 100 प्लस 17, 117 आया कि नहीं? अब इक्वल टू का बटन दबाए तो 100 ऐड होगा या 17 ऐड होगा? और 17 जो बार बार ऐड करना है और सेकंड प्लेस पे लेने का। समझा क्या? तो अगर आप और एक बार इक्वल टू प्रेस करो 134 आएगा, और एक बार इक्वल टू प्रेस करो 151 आएगा। समझा क्या? तो एक ही नंबर बार बार कैसे ऐड करते हैं इसका ट्रिक समझा क्या आपको? तो समझो मुझे 100 लेना है, उसमें 17 17 ऐड करते जाना है, तो क्या करूंगा मैं? 100 प्लस 17, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दबाते जाओ, 17 17 17 17 ऐड होता जाएगा। बट अगर आपको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे रहता है? समझा क्या? एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना रहता है? जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो पहले लेने का, जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो पहले लेने का। ले लो कैलसी पे, 3 इंटू लिया क्या आपने? 3 इंटू लिया क्या आपने? 5 करो, इक्वल टू करो, कितना है बोलो? 15, और एक बार इक्वल टू करो 45, और एक बार इक्वल टू 135। मतलब बार बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? अरे पहले जो नंबर लिया था उससे मल्टीप्लाई होता है मेरे भाई। यस और नो? अब एक काम करो, 8 इंटू करो, 8 इंटू 5 करो, कितना है बोलो? 40। अब इक्वल टू और एक बार दबाया तो क्या मल्टीप्लाई होगा? 8 हो या 5? 8 करो, इक्वल टू प्रेस करो, 320 आएगा, और एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो क्या होगा? समझा? 8 से मल्टीप्लाई होगा। सो ये शॉर्टकट काम में आएगा जीपी के लिए। किसके लिए? जीपी के लिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए काम में आएगा कि नहीं? एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना है तो। इज दैट क्लियर? ओके चलो 8, 5 का स्क्वायर कैलसी पे कैसे पता करते बताओ? 5 का स्क्वायर 5 इंटू इक्वल टू 5 इंटू इक्वल टू 25, 15 का स्क्वायर इज 225, एंड 28 का स्क्वायर 28 इंटू इक्वल टू इज इट 784। तो 28 इंटू 28 ऐसे करना पड़ता है क्या? नहीं। क्या करने का? इंटू इक्वल टू विल डायरेक्टली गिव द स्क्वायर। तो यहां पे लगे तो लिखो इंटू इक्वल टू विल डायरेक्टली गिव द स्क्वायर, विल डायरेक्टली गिव, बोलो मेरे भाई, स्क्वायर। एंड इंटू इक्वल टू कर दिया, और एक बार इक्वल टू दबा दिया तो क्या आएगा? क्यूब आएगा, पावर 4 आएगा। समझ आया क्या आपको? ये नहीं समझा मेरे भाई? अरे यार अभी थोड़ी देर पहले सीखा था ना यार, पावर 10 भी फाइंड करना रहा तो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू स्टेप काउंट 11 आने तक करने का ना बस। यस और नो? ओके अब छोटे कुछ कैलकुलेशन है यहाँ पे जो हमें कैलकुलेटर का यूज करके करना है। 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 दिख रहा है क्या आपको? है तो सुनो ध्यान से कैसे करने का बताता हूँ मैं। आप एक काम करो, पहले तो 2 इंटू 2 करो कैलसी पे, 2 इंटू 2 मतलब डिनोमीटर फाइंड किया ना, 2 इंटू 2 किया क्या आपने? क्या आया आंसर बोलो? 4। एंड करो डिवाइड बाय इक्वल टू, क्या करो? डिवाइडेड बाय इक्वल टू, बोलो क्या आंसर आया? 0.25। समझा क्या कैसे करने का? तो 0.25 करने से क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब उस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है ना। समझा क्या? अब करो 20, डिनोमिनेटर में तो 20 है ना इधर, 20 डिवाइड बाय इक्वल टू करो, डिवाइड बाय इक्वल टू बोलो 0.05, 0.05 है कि नहीं? उसके बाद करो 5 इंटू 28, 5 इंटू 28 किया क्या आपने? 140 डिवाइड बाय इक्वल टू, बोलो आंसर 0.00714285714 ऐसा कुछ है क्या? नेक्स्ट करो 25 इंटू 4 100 आया, डिवाइड बाय इक्वल टू, टेल मी इज इट 0.01? इज इट 0.01? हाँ वही 0.01 मतलब ही 0.01 करेक्ट है ना? यस आंसर इज 0.01। ओके ठीक है क्या? ओके 0.01 नहीं, क्या 0.01, ठीक है। ओके नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे नंबर में 5 ऐड करना है, दिख रहा है क्या आपको? बहुत सारे नंबर में क्या ऐड करना है? 5 ऐड करना है। तो एक ही नंबर बार बार ऐड करना है तो क्या करते हैं हम लोग? जो नंबर ऐड करना है वो सेकंड प्लेस पे लेते हैं। एक काम करो, ले लो कैलसी पे, 3 प्लस 5 इक्वल टू, 3 प्लस 5 इक्वल टू लिया क्या आपने? अब इक्वल टू मत दबाओ, सुनो वेट, और इक्वल टू दबाए तो क्या हो जाएगा? और उसमें 8 में 5 ऐड हो जाएगा। हमें 8 में नहीं ऐड करना है 5, किस में ऐड करना है? समझा क्या? ये जो यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पे 8 ही दिया है फॉर्चुनेटली, समझा है नहीं? तो अब डायरेक्ट इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आएगा बोलो? इक्वल टू का बटन दबाओ, क्या आया? 13 आया कि नहीं? तो बार बार आपने को क्या ऐड करना है यहाँ पे बोलो? 5। तो एक काम करो, कैलसी ऑन करो एक बार, और ऑन करो प्लीज। किया क्या आपने? हाँ करो, 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना है बोलो? 8। अब करो 8 इक्वल टू, 8 इक्वल टू ऐसे करो, कितना आया? 13। अब करो 9 इक्वल टू 14। अब करो 10 इक्वल टू 15, 100 इक्वल टू 105, 2086 इक्वल टू 2091। नहीं समझ रहा शायद मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? कुछ ट्रिक जा रहा है क्या दिमाग में? मैं हर बार प्लस 5 किया क्या फिर? नहीं, एक ही बार प्लस 5 किया था ना शुरुआत में। बाप रे।
सही है। कुछ प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है सबको भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते, चेहरे ठीक करो एंड कुछ मुझे जीने दो। आप समझ रहे हो, पैर छू के आपके आगे बोल रहा है करना है तो करो भाई, वो भी कर लेता हूँ मैं, मरने से तो बेटर ही है ना। है नहीं, प्लीज़ रिक्वेस्ट था सबको मेरे भाई, ठीक है। मैं जीना चाहता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 2, ठीक है, उनकी शादी तक तो कम से कम जीना है मुझे, ऐसी इच्छा है मेरी। बेटा 2 साल का है मेरा, एक 22-23 में भी शादी करेगा पकड़ा तो एक 20-1 साल तो जीना पड़ेगा मुझे, और है कि नहीं, उतनी इच्छा है मेरी। ओके, मारना मत, ठीक है ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट था। चल सकता है ना ऐसे, चेहरे ठीक कर लेना भाई प्लीज़, कुछ भी करो तुम। समझा क्या, एक ही नंबर बार बार कैसे ऐड होता है। 3 + 5 क्या क्या इक्वल टू, फिर 8 इक्वल टू 9 इक्वल टू 10 इक्वल टू 100 इक्वल टू 2086 इक्वल टू, समझता है क्या आपको ये। तो एक ही नंबर बार बार ऐड करना है तो हर बार +5 करना पड़ता है क्या, नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये कैलकुलेटर, ये ट्रिक याद कैसे रखने का, इसके लिए मैंने राइट हैंड साइड में एक्सप्लेनेशन दिया है, दिख रहा है क्या आपको, समझता है कि मैंने क्या किया, क्या क्या लिखा है देखो बॉक्स में, 3 + 5 इक्वल टू, एंड देन क्या लिखा है, 8 इक्वल टू 9 इक्वल टू 10 इक्वल टू 100 इक्वल टू। समझा क्या आपको ये, हर बार आंसर आ रहा है ना बराबर। ओके नेक्स्ट, सेम ट्रिक इज एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन आल्सो। तो बोलो 100 - 3 करो कैलसी पे, 100 - 3 कितना आया, 97। नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ता है बोलो, 208 इक्वल टू कितना आया, 205, यस और नो। 98 इक्वल टू बोलो 95, 63 इक्वल टू 60, 238 इक्वल टू 235। तो बार बार 3 ऐड हो रहा, डिडक्ट हो रहा है या नहीं। अब आपको लग रहा है कि सर बट -3 करने में ऐसा कितना टाइम जाता है सर, ऐसा कौन सा ट्रिक है। अब कभी वो नंबर फ्रैक्शन में होता है, समझा नहीं, समझो आपको हर बार डिडक्ट करना है 3.28916356। अब हर बार ये टाइप करने से तो बेटर था ना वो, यस और नो, कुछ दिमाग लगता है ना। ओके कुछ जा रहा है दिमाग में शॉर्टकट। नेक्स्ट, अब एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना है, तो जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो पहले लेने का, समझा ना। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो करो 13 इंटू लिया क्या बच्चों, 3 इक्वल टू बोलो 39। अब क्या करने का, 5 इक्वल टू, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, 13 से, तो जिस नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना है वो शुरुआत में 3 इंटू 13 लिया पहले मैंने, 13 इंटू 3 लिया, 13 इंटू 3 लिया, समझा क्या बच्चों। हाँ तो कितना है बोलो आंसर 65। कैलसी पे करके वो ऐसे बता रहे हो क्या, 13 इक्वल टू कितना रहा है बोलो 104, 13 इक्वल टू, तो 13 इक्वल टू या 11 इक्वल टू, 11 इक्वल टू बोलो 143, 20 इक्वल टू 260। वापस एक बार बताओ कैसे किया वो बताओ। 13 इंटू 3 इक्वल टू, उसके बाद 5 इक्वल टू 8 इक्वल टू 11 इक्वल टू 20 इक्वल टू, आ रहा है कि नहीं आंसर, यस और नो। नेक्स्ट, अब बताओ कुछ एक सिंपल कैलकुलेशन है जो अपने को मेमोरी का यूज करके करना है, क्या करना है, तो आप कैसे करोगे मेमोरी कैलसी पे बताओ, 1.20 इंटू 5.36 इंटू 5.36 मेमोरी प्लस एम प्लस, किया क्या आपने, मतलब ये जो ब्रैकेट का आंसर है वो मेमोरी में स्टोर हुआ। उसके बाद हाँ बोलो 28.96 इंटू 15.92, ये मेमोरी में ऐड होगा या डिडक्ट होगा, ऐड मेमोरी प्लस, किया क्या आपने, एंड उसके बाद 28.11 इंटू 18.63 मेमोरी प्लस, कर दिया क्या मेरे भाई, मेमोरी प्लस ऐसे लिख रहा हूं मैं, एंड उसके बाद मेमोरी रिकॉल का बटन प्रेस करो, विल यू गेट द आंसर। क्या हो रहा है बेटे, सेकंड वाला प्लस ही है ना फिर, नहीं नहीं अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, उधर भी चेंज कर देना, मल्टीप्लिकेशन कर देना, समझा क्या आपको ये, मल्टीप्लिकेशन कर देना उधर भी। अब कर रहे हो क्या, हाँ चलो बोलो क्या आंसर है, 1.20 इंटू 5.36 मेमोरी प्लस, 28.96 इंटू 15.92 मेमोरी प्लस, 28.11 इंटू 18.63 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल कितना है बोलो 991.1645। तो समझा कि आपको मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस कैसे यूज करते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा, बस रिकलेक्ट करने के लिए ये रिवीजन है, समझा ना। यस नेक्स्ट, कैसे करने का बोलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है बोलो जल्दी, 15.92 इंटू 21.83 के बाद क्या प्रेस कर रहे हो, मेमोरी प्लस, उसके बाद बोलो
28.66 इंटू 11.193 क्या प्रेस किया आपने, m प्लस, एंड उसके बाद 5.06 इंटू 18.193 क्या प्रेस करे बोलो, m माइनस. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? ओके, तो 15.92 इंटू 21.83 मेमोरी प्लस, 28.66 इंटू 11.193 11.193 था ना. ओके, पहले से करते 15.92 इंटू 21.83 मेमोरी प्लस, 28.66 इंटू 11.193 m प्लस, एंड 5.06 इंटू 18.193 किया क्या आपने, इंटू 18 पॉइंट क्या था बोलो, 193 m माइनस, बोलो मेमोरी रिकॉल कितना है, 576.2684 576.2684 आंसर है क्या बताओ, 576.2684. इज इट द आंसर? कितने लोग का आंसर आया ये, समझ आया ना, ये कैलकुलेशन करने आता है कि नहीं? ओके, 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ऐसे कुछ पूछा है, कैलसी पे कैसे करोगे ये बताओ, 5 इंटू एम प्लस 8, 5 इंटू एम प्लस करने की जरूरत है क्या आपके, नहीं, 5 इंटू एम प्लस, देन 8 इंटू एम प्लस, 9 इंटू एम प्लस, 13 इंटू एम प्लस, 16 इंटू एम प्लस. मेमोरी रिकॉल आंसर बताओ, 595. डायरेक्ट कैलसी पे हुआ या हर एक चीज लिखना पड़ा आपको, 595 कैसे किया बताओ एक बार वापस, 5 इंटू मेमोरी प्लस, देन नेक्स्ट नंबर इंटू मेमोरी प्लस, नेक्स्ट नंबर इंटू मेमोरी प्लस, नेक्स्ट 5 इंटू 9. हाँ, ये कैलसी पे करने आएगा क्या मेरे भाई? हाँ बोलो कैसे करने के, 5 इंटू 9 मेमोरी प्लस, 33 इंटू 18 मेमोरी प्लस, देन 28 इंटू 93 मेमोरी प्लस, 16 इंटू 6 मेमोरी माइनस, 13 इंटू एम प्लस, 13 इंटू एम प्लस करो डायरेक्ट. मेमोरी रिकॉल बताओ कितना है, 3316 इज द आंसर ऑफ दिस. एक बार कैलसी पे बताओ कैसे किया आपने, बताओ, 5 इंटू 9 एम प्लस, 33 इंटू 18 एम प्लस, 28 इंटू 93 एम प्लस, 16 इंटू 6 एम माइनस, एंड 13 इंटू एम प्लस. इंटू एम प्लस किया तो डायरेक्ट स्क्वायर ही मेमोरी में स्टोर हो जाता है, यस और नो? तो आंसर क्या है बोलो, 3316. गॉट दिस और नॉट? ओके, एक छोटा सा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करना है कैलकुलेटर शॉर्टकट यूज करके ही. लॉग ऑफ 28.96 करोगे क्या? अभी ऊपर जाके देखो मत शॉर्टकट, अभी आपको याद होना चाहिए ना अभी. हाँ चलो बोलो 28.96, देखना पड़ेगा ना ऊपर जाके अभी. बोलो क्या आंसर है, 1.461873 है क्या आंसर, है या नहीं है? एंटी लॉग ऑफ 2.8592. तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारे पास है, मुझे ऐसा लगता है कि आप वापस जाके देख रहे हो, आपको याद कुछ भी नहीं है. 2.8592. क्या आंसर है, 722.6238 ऐसा कुछ है क्या? ओके, समझा क्या भाई ये? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.20868 इंटू इक्वल टू कब तक करूं, स्टेप काउंट 29 आने तक. कब तक आने का स्टेप काउंट, 29 आने तक. बोलो क्या आंसर है, 201.733008327. ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ है क्या? नेक्स्ट 883.9281 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स. चलो लास्ट क्वेश्चन का आंसर 39,960.810409. ऐसा कुछ है क्या, इसके आसपास कुछ है क्या? स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर
प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। ये सब शॉर्टकट अभी ऊपर लिखे हैं हमने, लिखे है कि नहीं? देखो भाई, पहले 3 4 5 मैंने क्या किया, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं वापस बता रहा हूँ, ये बुक मेरे साथ अच्छे से सॉल्व करो, ईमानदारी से करो, राइट? तुम फेल हो ही नहीं सकते। इससे बेटर ऑफर क्या रहेगा यार, बताओ? हाँ चलो, 68 74 80 86 कैलकुलेटर यूज करके T28 फाइंड करना है। बताओ क्या ऐड करना है आपको? 6। तो क्या करूं पहले बताओ, मैं 68 प्लस 6 करो, तो इक्वल टू का बटन प्रेस किया, कितना आया? 74। तो आपके कैलसी पे सेकंड टर्म है, उधर स्टेप काउंट 3 है, नहीं समझा आपको? सेकंड टर्म है, स्टेप काउंट 3 है, और एक बार इक्वल टू प्रेस करो, ये थर्ड टर्म है, स्टेप काउंट 4 है। तो आप बताओ, आपको 28 टर्म तक जाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? स्टेप काउंट 29 तक जाओ। तो स्टेप काउंट 29 तक गया, तो आंसर क्या है बोलो? 230। एंड स्टेप काउंट 33 तक जाओ, 254। मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्मूला से फास्ट आंसर आया ना यार, फॉर्मूला से फास्ट आंसर शॉर्टकट से आया कि नहीं? अच्छा, फॉर्मूला से सॉल्व करना होता तो आ जाता क्या? यस, T28 इज इक्वल टू A प्लस 27D, वो फॉर्मूला से आ ही जाता। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो वैसे अगर 11 12 टर्म पूछा है 13, कैलसी पे फास्ट आ जाएगा ना, दैन दैट अ फॉर्मूला। कुछ गया के दिमाग में? यस और नो? ओके। अब एक 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है क्या? कुछ मैंने एक्स एंड वाई के वैल्यूज दिए, दिख रहा है क्या बच्चों? एक्स एंड वाई के वैल्यूज दिए। मुझे ना बच्चों अभी यहाँ पे बिना कुछ लिखे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू नहीं लिखना है आपको, मुझे बट एक्स स्क्वायर का समेशन चाहिए, टोटल का कॉलम, टोटल का रो मुझे कंप्लीट करना है। क्या बोलो? टोटल का रो, सिर्फ कैलसी यूज करके हो पाएगा क्या, बताओ? हाँ बोलो, पहले तो एक्स का टोटल बताओ। 1.2 प्लस 9.63 प्लस 10.61 कितना है टोटल बोलो? 21.44। इसमें भी डाउट है क्या? नहीं ना? 8.53 प्लस 2.58 प्लस 11.93 कितना टोटल है बोलो? 23.04। अब बताओ एक्स स्क्वायर का समेशन आप कैसे फाइंड करोगे, बताओ बच्चों? 1.20 इंटू एम प्लस 9.63 इंटू एम प्लस 10.61 इंटू एम प्लस मेमोरी रिकॉल, बोलो कितना है? 206.749 है या नहीं है? चलो वाई स्क्वायर का समेशन बताओ मेरे भाई, वाई स्क्वायर का समेशन 8.53 इंटू एम प्लस 2.58 इंटू एम प्लस 11.93 इंटू एम प्लस मेमोरी रिकॉल, बोलो कितना रहा? 221.7422 221.7422। अच्छा बताओ एक्स वाई का समेशन मिल जाएगा क्या बच्चों? 1.20 इंटू बोलो 8.53, 1.20 इंटू 8.53 मेमोरी प्लस, देन 9.63 इंटू 2.58 मेमोरी प्लस 10.61 इंटू 11.93 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, बोलो 161.6587। अच्छा अब मुझे ना बच्चों एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, तो कैसे करेंगे बोलो? चलो मैं कैलसी पे बताता हूँ कैसे करने का। एक्स स्क्वायर, एक मिनट सुन रहे हो क्या? अभी ऐसे करो, 1.20 ले लो कैलसी पे, 1.20 लिया क्या? इंटू इक्वल टू करो, इंटू एम प्लस नहीं, इंटू इक्वल टू, तो एक्स का स्क्वायर आया ना बच्चों, आया कि नहीं? एंड इंटू 8.53 करो, इंटू 8.53 मेमोरी प्लस। समझा क्या मतलब? पहले मैंने एक्स का स्क्वायर किया, वाई से मल्टीप्लाई किया, मेमोरी प्लस। हाँ चलो अब क्या करेंगे बोलो? 9.63 इंटू बोलो इक्वल टू, 9.63 इंटू इक्वल टू किया क्या? इंटू 2.58 मेमोरी प्लस, एंड देन 10.61 इंटू इक्वल टू इंटू 11.93 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, कितना है आंसर बोलो? 1594.529 अप्रोक्सीमेटली, 529555 ऐसा है क्या आंसर? है या नहीं मेरे भाई? ये क्या था? एक्स स्क्वायर वाई का समेशन था। अभी भी सोचते तो कुछ नहीं हो सकता भाई, ये बनना टारगेट है अपना, है या नहीं? क्लर्क नहीं बनना है ना कहीं पे, प्यून नहीं बनना है अपने को। अब एक्स वाई स्क्वायर का समेशन चाहिए, कैसे करेंगे बोलो? 8.53 इंटू एम प्लस करो पहले, इंटू एम प्लस नहीं, 8.53 इंटू इक्वल टू इंटू 1.20 मेमोरी प्लस 2.58 इंटू इक्वल टू इंटू 9.63 मेमोरी प्लस 11.93 इंटू इक्वल टू इंटू 10.61 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल, बताओ कितना है? 1661.481401। ऐसा कुछ है क्या? इसका आंसर है 1661.481401। ये करते आना चाहिए आपको, ये कैलसी के शॉर्टकट है। अब ये कुछ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन में काम में आते हैं, कुछ एपीजीपी में काम में आते हैं। यस और नो? ओके। अब बताओ मुझे फाइंड करना है 63581 डिवाइड बाई 8 माइनस 56 का स्क्वायर, कैलसी पे कैसे करते बताओ? ये
63,581 divided by 8 memory plus, divided by 8 memory plus, then 56 into m minus, 56 into m minus memory recall का square root. Tell me whether the answer is 69.36587778786. whether this is the answer. How many have you got this? नहीं तो क्या हो जाएगा बच्चों, कल जाके स्टैंडर्ड डिविएशन का आपको फॉर्मूला पता भी है, बट पता रहे कि भी आपको कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, ऐसे होगा ना? यस और नो? तो द आंसर इज 69.365. नेक्स्ट, हाँ बोलो कैसे फाइंड करना है बताओ आप. नेक्स्ट क्वेश्चन. 86 इंटू 93 मेमोरी प्लस, 59 इंटू 81 मेमोरी प्लस, 29 इंटू 63 मेमोरी प्लस, मेमोरी रिकॉल का स्क्वायर रूट. बोलो फाइनल आंसर 120.847. ऐसा कुछ है क्या? 120.847 ये आंसर है क्या? 120.847. नेक्स्ट, अब बताओ 58 टू 63 का 10th रूट है, तो 58 टू 63 का पावर 1/10. 58 टू 63 का पावर 1/10. तो टेल मी, इज इट 58 टू 63 का पावर 0.10? सही है क्या मेरे भाई? ये कैलकुलेशन करने आएगा क्या आपको? तो 58 टू 63 स्क्वायर रूट 58 टू 63 -1 इंटू 0.10 प्लस 1 तो आंसर इज 2.9999508565. इसका आंसर है क्या? यू कैन से इट्स वेरी क्लोज टू 3. 2.9999 4 बार है, तो यू कैन से अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 3. यस और नो? नेक्स्ट, अब बताओ 56298193. 5629 बोलो 8193 का पावर क्या है? बोलो 1/15. अच्छा, पावर 1/15 को फ्रैक्शन में लिखना जरूरी है क्या? नहीं, इंटू 1/15 भी कर सकते हैं ना. तो बोलो कैलसी में पहले क्या ले, बोलो 56298193. माइक बंद कर दो बेटा, जो भी लोग लाइव स्ट्रीम में है प्लीज रिक्वेस्ट था. 56298193 स्क्वायर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स. -1 डिवाइड बाय 15 प्लस 1. क्या आंसर है बोलो? 3.2942. ऐसे कुछ आंसर है क्या? 3.2942. हाँ जो भी इसके आसपास आंसर है क्या? 3.2942. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? नहीं, स्पीड कम पड़ रहा है ना, झेपी नहीं रहा है ना, कुछ आ रहा है कि नहीं? कुछ लोगों को लगता है बाप रे कैसे. मेरे भाई ये बेसिक शॉर्टकट्स है. अच्छा नहीं अभी ये आया तो आप बताओ, घर जाके अभी 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं कि नहीं? 5 मिनट क्लास के बाद 5 मिनट बैठे तो सब हो जाता है अभी. एंड ऐसा नहीं कि इसके अंदर में रिवीजन के अंदर भी रिवीजन है. यहाँ पे दिखता होगा शायद आपको, ये हर चीज़ एक ही बार है क्या? यहाँ पे ही दिख रहेगी आपको कि एक ही चीज़ 2 बार आई यहाँ पे फिर भी. यस और नो? ये एक्सरसाइज तो वापस रिपीट ही हो रहा है ना यहाँ पे. चलो अभी 8 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/9 ये सॉल्व करना है. कैसे करेंगे बताओ कैलकुलेटर पे? हाँ बोलो. 1/2 मेमोरी प्लस की जरूरत नहीं है, ऐसे करो 2 डिवाइड बाय एम प्लस. 2 डिवाइडेड बाय एम प्लस. 2 डिवाइड बाय एम प्लस करना मतलब 1/2 मेमोरी में स्टोर करना हुआ. 2 डिवाइड बाय एम प्लस, देन 3 डिवाइड बाय एम प्लस, 9 डिवाइडेड बाय एम प्लस, 13 डिवाइडेड बाय m plus, 16 divided by m plus, 18 divided by m plus and 8 divided by memory recall is equal to is the answer. तो इसका आंसर है 7.0210970469. ऐसा कुछ आंसर है क्या? क्या आपने 8 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, इसलिए ठीक से सुना तो करो कम से कम. अभी क्या मैंने बताओ पहले? 2 डिवाइड बाय m प्लस, 3 डिवाइड बाय m प्लस, 9 डिवाइड बाय m प्लस, 13 डिवाइड बाय m प्लस, 16 डिवाइड बाय m प्लस, 18 डिवाइड बाय m प्लस. मतलब पूरा डिनोमिनेटर मेमोरी में स्टोर है. तो 8 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, 8 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू इज द आंसर. यस और नो? 8 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू इज द आंसर. अच्छा तुम्हें नहीं समझ रहा है ना, तो तुम आज बाजू में लिखो, वहाँ पे पेन से बोल्ड में लिखो कि मैं मतिमंद हूँ, राइट, मुझे कुछ झेपता नहीं है, राइट, मेरी सीए बनने की. जाने दो, मैं क्यों मुंह खराब करूँ. समझ रहा है आपको? ये ऐसे लिख देना, लेकिन याद से. याद रहेगा क्या लेकिन उसके लिए? वो याद नहीं रहेगा.
93 का 8th रूट फाइंड करना है। कैलसी कैसे करने का बताओ। 90, सुनो ध्यान से, सुनो 93 लिया, एक बार स्क्वायर रूट का बटन दबाया, सेकंड रूट आता है, दूसरी बार 4th रूट, तीसरी बार 8th रूट, चौथी बार 16th रूट। ये पता है कि आपको ये? तो 93 ले लो कैलसी पे, स्क्वायर रूट का बटन 2 बार। क्या आंसर आया बोलो? 3.10। अच्छा सॉरी 8th रूट है क्या, मुझे लगा। हाँ ठीक है 93 स्क्वायर रूट 3 बार, 1 2 3। क्या आंसर है बोलो? 1.76222 ऐसा कुछ है क्या? ओके 124 का 4th रूट है बच्चों, 124 का 4th रूट, तो 124 स्क्वायर रूट। आंसर बताओ। 3.3369939 ऐसा है क्या? देन 28,963 स्क्वायर रूट कितनी बार बोलो? 4 बार। बोलो आंसर क्या है? 1.90048839। ठीक है ओके। जो लाइव स्ट्रीम से है वो प्लीज़ अनम्यूट करके जवाब मत देना, यहाँ पे बहुत बड़ा आवाज़ हो जाता है। तो तुम कमेंट में आंसर देना चाहते हो तो नोटबुक कंप्लीट कर रहे हो, मतलब इट्स अ प्रूफ दैट यू आर सॉल्विंग। ठीक है नेक्स्ट 58,231 30 सेकंड रूट बोला है, तो स्क्वायर रूट कितनी बार? 5 बार। बोलो आंसर बताओ। 1.40900 ऐसा कुछ है क्या? ओके 64th रूट है, 28,63,588। हाँ बोलो स्क्वायर रूट कितनी बार मेरे भाई? बोलो फाइनल आंसर बताओ। 1.261505 ऐसा कुछ है क्या? अच्छा बताओ अब 11th रूट कैलसी पे ऐसे आ जाता है क्या डायरेक्टली? तो 52,93,211 का पावर 1/11। तो ले लो कैलसी पे 52,93,211 स्क्वायर रूट कितनी बार बोलो? 12 टाइम्स। -1 डिवाइड बाय 11 +1 तो आंसर है इसका 4.095419 ऐसा कुछ है क्या? 426 इसके आसपास आंसर होना चाहिए, आना ही चाहिए अभी ये कैलसी पे। आज समझ आया क्या आपको? ये कैसे लिया पावर 1/11 समझा क्या आपको? 11th रूट था तो पावर 1/11। प्लीज भाई जो लाइव स्ट्रीम में रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरा, माइक बंद रखो भाई। नेक्स्ट 20th रूट पूछा है। हाँ बोलो क्या आंसर है? 585,93288 का पावर क्या होगा बोलो? 1/20 सही है क्या? तो बोलो इज इट 585,93288 -1 डिवाइड बाय 20 बराबर है ना? क्या आंसर? 585,93288। whether answer is 2.4501,858 ऐसा कुछ है क्या? हाउ मेनी हैव गॉट ऑल करेक्ट आंसर्स? बताओ ईमानदारी से। ऑल करेक्ट ओके गुड। तो कोई भी नंबर लिया और कैलसी पे स्क्वायर रूट का बटन एक बार दबाया तो स्क्वायर रूट, दूसरी बार 4th रूट, तीसरी बार 8th रूट, चौथी बार 16th रूट, नेक्स्ट टाइम 32nd रूट, एंड ये छोड़ के कोई और रूट पूछा है तो अपने पास शॉर्टकट है। फिर समझो 15th रूट पूछा तो क्या लेने का पावर? 1/15 एंड कोई भी पावर देने के बाद वो a टू द पावर b का शॉर्टकट पता है अपने को? क्या शॉर्टकट है a टू द पावर b का बोलो? एंटर a स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। नेक्स्ट 100 इंटू 18% कितना आता है बोलो? 18। तो 100 इंटू 18% करने से 100 का 18% कैलकुलेट होता है। 100 इंटू 18 डिवाइड बाय 100 होता है ना, एज गुड एज। बट 100 प्लस 18% कितना आता है बोलो? 118। चलो 200 प्लस 16%, 200 प्लस 16%, तो 200 प्लस 16% मतलब क्या होता है समझा क्या? 200 के अंदर उसका
16% ऐड होता है, तो 200 प्लस 16% का आंसर क्या आता है बोलो 232। तो 200 प्लस 16% एंड 200 इंटू 16% का डिफरेंस समझा क्या होता है। 200 इंटू 16% करने से क्या होता है 200 का 16% कैलकुलेट होता है, बट प्लस करने से क्या होता है समझा ना, वो उसमें ऐड होकर आंसर आ जाता है डायरेक्ट आपके सामने। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट 300 का 12%, 300 प्लस 12% कितना आता है 336। 1050 प्लस 16% का आंसर बोलो जल्दी 1218। देन 283 प्लस बोलो 3.53%, आंसर इज 292.9899 करेक्ट है। एंड 18 प्लस 2%, आंसर इज 18.36। 200 माइनस 3% बोलो, तो 200 माइनस 3% मतलब क्या आया 200 में से, हाँ बोलो 3% ऑफ 200 डिडक्ट हो रहा है। इज दैट क्लियर? एंड 300 माइनस 2% बोलो 294। एक्चुअल में देखा जाए तो बच्चों जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूं यहाँ पे, ये एक कैलकुलेशन ध्यान दे रहे हो क्या, ये 300 माइनस 2% था कि नहीं है, तो ये कैलसी पे ऐसा हो रहा है, बट एक्चुअल में ये ऐसा है फिर 300 माइनस 2% ऑफ 300, तो ये दिस इज 300 माइनस, समझा ना बच्चों, 300 माइनस 2% मतलब 2/100 ऑफ 300। डू यू एग्री और नॉट? तो दिस इज 300 माइनस 6, तो आंसर इज 294, आंसर इज 294। इज दैट क्लियर और नॉट? तो माइनस 2% है मतलब वो 2% किसका डिडक्ट होता है बोलो, किसका 2% डिडक्ट होता है 300 का ही। 300 माइनस 2% मतलब 300 का ही 2% उसमें से डिडक्ट होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो कभी आपको किसी ने बोला कि सेल्स पे 2% डिस्काउंट दिया, तो आप क्या कर सकते हो माइनस 2% कर सकते हो डायरेक्टली, ये सेल्स है माइनस 2%, करेक्ट और नॉट? तो डायरेक्टली माइनस 2% करना मतलब 98% करने के बराबर है। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? अच्छा बताओ 300 माइनस 2% था कि नहीं, 300 माइनस 2%, 300 का 2% डिडक्ट करना मतलब ही दिस इज 300 का 98% करने के बराबर है, मतलब ही दिस इज 300 का बोलो 98% करने के बराबर है। इज दैट क्लियर? यस, तो 300 इंटू 98%, 294 ही आएगा कि नहीं? अच्छा बताओ 200 प्लस 16% है कि नहीं बच्चों, 200 प्लस 16%, तो 200 प्लस 16% मतलब ही 200 का 116% है, तो 200 इंटू 116% करो, आंसर 232 आएगा वापस। चेक करो आप, 200 इंटू 116%, आंसर 232 आता है कि नहीं बराबर? एंड 116% मतलब ही इंटू 1.16 होता है, इंटू 1.16 होता है, होता है नहीं होता है? 116% कैलकुलेट करना मतलब इंटू 1.16 होता है। अच्छा बताओ ये 336 है, 300 प्लस 12% था, तो 300 प्लस 12% है मतलब दिस इज 300 इंटू 112%, 300 इंटू 112%, तो 300 इंटू 12% मतलब 300 का 12% कैलकुलेट होता है, बट 300 इंटू 112% करना मतलब क्या होता है समझा ना, 300 में उसका 12% ऐड होने के बाद क्या आंसर आता है ये कैलकुलेट होता है। इज दैट क्लियर? कुछ समझा क्या आपको? ये कुछ ट्रिक्स का फायदा है क्या ये, या आप तो ऑलरेडी जानते रहोगे? ओके अच्छा बताओ ये अभी इस टाइप के कैलकुलेशन 3/5 8/7 तो ये सब करते नहीं बैठने का, अभी यही स्कूल में कैसे करते हैं हम लोग 5 इंटू 7 का एलसीएम फाइंड करते बैठो एंड ऑल दोस थिंग, यहाँ पे अपने पास कैलकुलेटेड है डायरेक्टली कैसे करने का, बोलो 3/5 मेमोरी प्लस 8/7 मेमोरी प्लस, समझा क्या आपको ये? बोलो 3/5 मेमोरी प्लस 8/7 मेमोरी प्लस 11/9 मेमोरी प्लस 25/8 मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। फाइनल आंसर क्या है इसका बताओ? 6.09007936 क्या करना है सवाल ये पूरा? नहीं ना, समझा क्या आपको ये? ओके चलो अब बताओ 15 का स्क्वायर प्लस 8 क्यूब ये कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे कैलसी पे बताओ? 15 इंटू एम प्लस, 15 इंटू एम प्लस। अब सुनो बच्चों से 8 का क्यूब ऐड करना है तो क्या करोगे 8 इंटू, हाँ बोलो इक्वल टू 2 बार प्रेस करो, 8 इंटू इक्वल टू 2 बार प्रेस किया क्या आपने, मतलब क्या आया 8 का क्यूब आया ना, मेमोरी प्लस प्रेस करो अभी, समझा क्या आपको? देन 3 इंटू किया क्या आपने, इक्वल टू कितनी बार प्रेस कर रहे हो, कितनी बार बोलो? एक बार इक्वल टू प्रेस किया क्या आया स्क्वायर, दूसरी बार क्यूब, तीसरी बार पावर 4 एंड मेमोरी प्लस करो, फिर 81 मेमोरी में ऐड हुआ क्या, फिर उसके बाद करो 18 इंटू एम प्लस, किया क्या मेरे भाई 18 इंटू एम प्लस, उसके बाद करो 2.82 इंटू
इक्वल टू का बटन 2 बार प्रेस करो एंड मेमोरी प्लस, समझा क्या बच्चों? एंड देन 9.53 इंटू इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू क्यूब इक्वल टू पावर 4 और मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। बताओ फाइनल आंसर क्या है? 9412.8616। ऐसा कुछ है क्या? नहीं आया रहेगा। 9412.8616 ऐसा आंसर है क्या? अब देखो कितना हेवी कैलकुलेशन था, बट डायरेक्ट कैलसी पे फास्ट होता है कि नहीं है? अदरवाइज एक चीज़ लिखते बैठोगे तो 10 मिनट तो इसी में जाएंगे अपने, फिर वापस एग्जाम में वही अपना टाइम कम पड़ रहा है। टाइम कम नहीं पड़ रहा है मेरे भाई, तुम्हारा स्पीड कम है या नहीं? एग्जाम मेरा बराबर हो, एक पेपर सेट करता है अकॉर्डिंगली जो 1 घंटे में 2 घंटे में सॉल्व हो, है या नहीं? अपना कैलकुलेशन का स्पीड महामति मंद स्पीड है, अपने को नंबर नहीं दिखते। कुछ लोग तो ऐसे कैलसी पे देखते, इसको ऐसे देखते, पहले ऑन करके देखते 3 बार, फिर 7 प्रेस करके देखते, हाँ 7 आया, वाह। बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? 7 प्रेस करके देखते ऊपर 7 आया, है कि नहीं? ये तो अपना स्पीड है ना? अपने को सीए बनना है, क्लर्क बनने के लायक कि नहीं हो कुछ लोग तो, सीए छोड़ो। वेदर आंसर इज 9412.8616। समझा कैसे किया कैलसी पे? समझा क्या? 15 इंटू एम प्लस, फिर 8 इंटू क्या किया, इक्वल टू 2 बार, समझा क्या? फिर एम प्लस, कुछ गया क्या दिमाग में? एंड फिर उसके बाद 3 इंटू इक्वल टू, समझा क्या आपको ये? एंड फिर एम प्लस, ऐसे करते गए एंड तक गया, फिर मेमोरी रिकॉल इज द आंसर। कुछ गया दिमाग में? हाँ चलो नेक्स्ट। 16 डिवाइड बाई 2/5 कैसे करेंगे आप बताइए? हाँ बोलो। या तो सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं, 16 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 मेमोरी प्लस, कर सकते हैं ना? 16 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 मेमोरी प्लस, चल सकता है क्या? देन 18 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 मेमोरी प्लस, 19 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 मेमोरी प्लस, 28 इंटू 11 डिवाइड बाई 3 मेमोरी प्लस। मेमोरी रिकॉल बताओ। 217.2666666। ऐसा कुछ आंसर है क्या? या करूँ पूरा 10-12 स्टेप सॉल्व करके? अभी इतनी जगह दी है तो करेंगे नहीं ना? तो ये कैलसी पे डायरेक्ट होता है कि नहीं? क्या आंसर है बोलो? 217.26666 इज द फाइनल आंसर। तो ये कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक जो मुझे लगे कि कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स है, आपके काम में आएंगे, इतना मैंने लिख दिया था। बाकी तो आपका नॉलेज के साथ तो मैं कंपैरिजन है ही नहीं कुछ, आप तो और भी बहुत कुछ जानते हो। इनफैक्ट कैलकुलेटर आपने डिजाइन किया रहेगा ना, है ना? और कुछ ट्रिक्स जानते हो क्या? हाँ स्लो मोशन में पानी पियो, ऐसे एकदम ऐसे। फिर रखने का, एग्जाम में भी सर्कल ऐसे करने का, ऐसे, फिर बाजू में देखने का 4 बार, है कि नहीं? ओके चलो कंटिन्यू करना है। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी तुम में होना चाहिए, टीचर में होना चाहिए यार। तुम्हारा एग्जाम है ना, तुम लोग मुझे ज़्यादा फुर्सत में लगते हो, है कि नहीं? नहीं तो बाकी लोगों को, हम सीए होके जमाना हो गया, हम लोगों को गड़बड़े किस बात की? तुम्हें सीए बनाने की, और तुम बोले क्यों सर, आराम चिल, है कि नहीं? हम आराम कर रहे सर, है कि नहीं? बराबर है। वैसे भी हम लोग कोरोना के टाइम पे, हम वैसे भी सब फुर्सत में ही करते, है कि नहीं? आराम से बस अपना घर पे बैठे रहे। 12th फ्री में होना तुम पास, फोकट 12th ना, फाउंडेशन भी तुमको करना चाहिए था ऐसे ही, है ना? ओके तो चलो, अमाउंट इज इक्वल टू, अब हम रिवाइज करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सब लोग प्लीज ध्यान दो। अमाउंट इज इक्वल टू, पहला बेसिक फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फिर वो इंटरेस्ट कोई भी हो, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये 3 फॉर्मूले ना, या एक ही है? एक ही फॉर्मूला है, साइड चेंज करके लिख रहा हूँ बस मैं। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। वाई इंटरेस्ट इज पेड, अभी देखो रेगुलर बैच में मैंने इस पे कहानी सुनाई रहेगी 1.5-2 घंटे। वाई इंटरेस्ट इज पेड, अब आज फुर्सत है क्या उसके लिए? वेरी गुड। वाई इंटरेस्ट इज पेड, बोलो क्या रीजन है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, रिस्क फैक्टर। करेक्ट और नॉट? ये सारे रीजन्स है जिसकी वजह से आज का जो 100 रुपीज है, आज का जो उसकी वैल्यू कई सालों के बाद में, भले ही वो 100 रुपीज रहेंगे, पर उसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, उसका परचेसिंग पावर बहुत कम हो जाएगा।
तो उस समय के परचेसिंग पावर के साथ मैच करने के लिए ये पैसा बढ़ना पड़ेगा या नहीं? इस चीज के लिए मैं अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो डेफिनेटली दे विल पे इंटरेस्ट ऑन दैट मनी और नॉट. इन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन वी एक्सपेक्ट इंटरेस्ट इन रिटर्न ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स. यस और नो? तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो बेसिक टाइप है अपने. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है बोलो? इन सिंपल इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल. पहला वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड है उसी पे कैलकुलेट होगा. तो पहले 2 साल का इंटरेस्ट अगर 200 रुपए है तो उसके अगले 2 साल का 200 ही रहता है. समझा या नहीं? उसके अगले 2 साल का 200 ही रहता है. पहले 1 साल का इंटरेस्ट अगर 300 रुपए है तो दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना रहता है? 300. तीसरे साल का इंटरेस्ट 300. पहले 5 साल का इंटरेस्ट 1500 है तो अगले 5 साल का कितना होता है? 1500. करेक्ट और नॉट? क्योंकि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन original principle, whereas in compound interest is calculated on revised principle and revised principle includes original principle plus interest accumulated till that time, plus bolo interest accumulated till that time. Is that clear or not? Interest accumulated till that time. Are you understanding? मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक मेरे दोस्त को 35 लाख रुपीस दिए. कितने? 35 लाख. एंड उसने बोला कि मैं तुझे 12% इंटरेस्ट दूंगा. कितना? 12% इंटरेस्ट दूंगा. मैं बोला ठीक है 12% बहुत बढ़िया है, चलो यूज कर ले तू पैसा. 12% इंटरेस्ट मुझे चाहिए. तो 35 लाख का 12%, 35 लाख का 12%, कितना इंटरेस्ट मुझे 1 साल का मिलने वाला है? 4,20,000. करेक्ट और नॉट? तो अब मैं 10 साल पैसे रखने वाला हूं उसके पास, तो 4,20,000 इंटू 10 42 लाख इंटरेस्ट मिलेगा क्या? ऐसा कब होता? अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो. करेक्ट और नॉट? बट मैंने उसको क्या बोला? 35 लाख पे 12% मतलब 4,20,000 इंटरेस्ट 1 साल के एंड में देगा क्या मुझे? वो बोला हाँ हम ईयरली सेटलमेंट करेंगे. क्या करेंगे? तो आप बताओ, मैं ईयर के बाद में पैसा नहीं लिया, मतलब क्या ना इसे एज गुड एज मैंने 4,20,000 उसके पास वापस इन्वेस्ट किया, तो अगले साल में मुझे 12% इंटरेस्ट किस चीज पे मिलना चाहिए बोलो? 39,20,000 पे. किस पे? ये 4,20,000 उसमें ऐड होगा ना, 39,20,000 में ऐड होगा. इज दैट क्लियर और नॉट? आर यू अंडर? एंड देखो इसमें वापस मैंने रिवीजन पे रिवीजन लिया है. इसके अंदर भी बहुत फुल लेंथ रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे भी, बट आपका ध्यान चाहिए यहाँ पे वापस. तो सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल, वेयर एज कंपाउंड. देखो इनफैक्ट मैंने ये अभी नहीं बताया ना, तो भी रिवाइज होता है इससे, कहीं ना कहीं आ ही जाता है ये जो मैं बोल रहा हूँ. इज दैट क्लियर और नॉट? आपका काम है सिर्फ ये बुक कंप्लीट करना अच्छे से समझ के. इज दैट क्लियर? मैंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ आपके साथ सॉल्व किया तो भी रिवीजन हो जाता है. समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा पर्पज ही यही था ये डिजाइन करने का. इज दैट क्लियर? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है बताओ? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन रिवाइज्ड प्रिंसिपल एंड रिवाइज्ड प्रिंसिपल इंक्लूड्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड. चलो फिर पहले बेसिक फॉर्मूला लिखते. चलो बोलो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? बताओ जल्दी. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PNR लिखो. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR. लिख रहे हो क्या मेरे भाई? PNR. या कुछ जगह पे PNR डिवाइड बाय 100 लिख सकते हो, बट हम नहीं लिखते ऐसे, पता है आपको. आर मतलब 12% रहा तो हम कैलसी पे ही डायरेक्ट 12% ऐसे लेते हैं, या 12 डिवाइड बाय 100 ऐसे लेते हैं. तो प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर. यस और नो? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द मंथ दिया रहेगा तो एन भी नंबर ऑफ मंथ्स ही रहेगा ना. यस और नो? चलो अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ. P प्लस PNR, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला PNR है, तो P प्लस PNR. इसके अंदर P कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा बोलो? 1 प्लस NR. तो ये दो फॉर्मूले याद रहेगा क्या बोलो? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ जल्दी. PNR, अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR, P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR. ओके नेक्स्ट, अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ मुझे पहले. P इंटू 1 प्लस R का पावर N. P इंटू बोलो 1 प्लस R का पावर N. एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला रहेगा फिर? देखो वेट अमाउंट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट में से इंटरेस्ट डिडक्ट किया तो क्या आएगा? सॉरी, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है बोलो? P इंटू 1 प्लस R का पावर N. उसमें से प्रिंसिपल डिडक्ट कर दो. यस और नो? तो इसमें P कॉमन लो. अब क्या रहेगा फिर आंसर? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R का पावर N माइनस 1.
P इंटू 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलो ये चारों फॉर्मूले याद हो गए कि आप बताओ मुझे, ये बेसिक एंड रेगुलर बैच में अगर आप याद करो तो ये 4 फॉर्मूला में अपने 4 लेक्चर हो जाते हैं पहले, है कि नहीं। हर रोज उठ के वही ए दिया है, पी दिया है, आर फाइंड करो, ए दिया है, पी दिया है, एन फाइंड करो, ये फाइंड करो, बराबर है या नहीं। तो बोलो ये 4 फॉर्मूले पता है कि आपको, क्या फॉर्मूला है पहला बोलो, सिंपल इंटरेस्ट पी एन आर, अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पी इन ब्रैकेट 1 प्लस एन आर, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर का पावर एन माइनस 1, अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पी इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, पी इंटू 1 प्लस आर का पावर एन। ओके, जस्ट 1 मिनट, इसके एंड में मैंने कुछ बेसिक वर्किंग दिए थे, ओके तो वो पहले कंप्लीट करते। यहाँ पे पॉइंट नंबर 69 पे आ जाओ, पहले पॉइंट नंबर, इसी चैप्टर के पॉइंट नंबर 69, क्या पेज नंबर है, 47 के आसपास रहेगा कुछ, 45, पेज नंबर 45, पॉइंट नंबर 69 पे आए क्या आप लोग, पॉइंट नंबर 69 आए क्या बच्चों। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये पहले सॉल्व करते चलेगा क्या। अ सम ऑफ रुपीज, पढ़ो क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपीज 80,000 इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक एट a rate of 10% per annum simple interest for 5 years, find amount and simple interest, find amount and simple interest। वैसे तो फॉर्मूला से हम फास्ट आंसर ला सकते हैं, बट हम लोग डिटेल सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, चलेगा क्या। कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, 5 साल के लिए। तो फर्स्ट ईयर में एक काम करो, डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस 80,000 लिख दो, मतलब यहाँ से ही स्टार्ट हुआ वो डिपॉजिट, पहले दिन 80,000 जाके डिपॉजिट कर दिया हमने, येस और नो। तो बोलो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 80,000 का 10%, ऐसे स्पेसिफिकली लिखो बच्चों, 80,000 का 10% लिखा क्या आपने, 80,000 का 10% ऐसे लिखा क्या आपने 8,000। तो अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है बताओ, 88,000। तो सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बताओ 88,000, इंटरेस्ट कितना होगा बोलो, 80,000 का 10%, आप लिखो वापस 80,000 का 10%, टेल मी इज इट 8,000 एंड टेल मी वेदर बैलेंस इज 96,000। तो आप बताओ, समझा कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का इशू क्या रहता है, ये इंटरेस्ट हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करता है, तो कोई लेना देना नहीं था कि तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस अभी 88,000 है, वो इंटरेस्ट तो 80,000 पे ही कैलकुलेट करेगा ना भाई। इसमें डाउट है क्या, रहा तो बोलो मुझे, अपन कुछ करते फिर। 96,000 ओपनिंग बैलेंस है, अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा बोलो, 80,000 का 10%, आप लिख रहे हो कैसे स्पेसिफिकली 8,000, तो बैलेंस कितना है बताओ क्लोजिंग, 1,04,000, 1,04,000 है। नेक्स्ट बोलो 1,04,000, इंटरेस्ट कितना मिलेगा बोलो जल्दी, 80,000 का 10% मतलब कितना 8,000, तो बैलेंस कितना है 1,12,000, 1,12,000। नेक्स्ट 1,12,000 ओपनिंग बैलेंस है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा बोलो, 80,000 का 10% मतलब कितना 8,000, क्लोजिंग बैलेंस बताओ 1,20,000। तो आप बताओ कितने साल पैसे इन्वेस्टेड था, 5 साल, 5 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिला आपको 40,000, 80,000 के 1,20,000 बन गए ना मेरे भाई, येस और नो। तो टेल मी अमाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स कितना था, अमाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स 1,20,000, एंड कितना पैसा इन्वेस्ट किया था हमने, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था 80,000, तो कितना इंटरेस्ट मिला 40,000। अब सुनो 40,000 इंटरेस्ट मिला है कि नहीं, प्लीज ध्यान दो बच्चों, प्लीज ध्यान दो, मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था 80,000, तो 80,000 का 10% मतलब 8,000 हर साल इंटरेस्ट मिलता था, एंड ऐसे 5 सालों तक मिलता रहा, हर साल का 8,000, ऐसा 5 साल तक इंटरेस्ट मिलता रहा, यस और नो। तो बोलो, तो ये सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, आंसर 40,000 था कि नहीं, ये आंसर 40,000 है कि नहीं मेरे भाई। तो बोलो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये 80,000 क्या था बोलो पी, ये 5 क्या था 5 एन, एंड 10% क्या था आर, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर। समझा क्या आपको, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ क्या। एंड आप बताओ अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला रहेगा फिर, अमाउंट बोलो प्रिंसिपल पी प्लस पी एन आर, सिंपल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट। अपन सीए स्टूडेंट अगर है तो ये अपने को सिखाने की जरूरत नहीं होनी, ये अपने खून के अंदर होना चाहिए ये फॉर्मूले, है या नहीं, है या नहीं, पी प्लस पी एन आर। एंड अगर आप कोई बिजनेसमैन के बच्चे हो तो ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक बाय बर्थ खून में आना चाहिए, बराबर है कि नहीं।
तो P प्लस PNR, P प्लस PNR इज अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, करेक्ट है? हाँ चलो, ऐसा ही एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का दिख रहा है क्या आपको आगे? मिस्टर ए डिपॉजिटेड 80,000 इन अ बैंक at a rate of 10% per annum compound interest for 5 years. Find amount receivable after 5 years and compound interest. क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? चलो गए क्या वापस तुम्हारा सुस्त एटीट्यूड? हाँ, लड़कियां तो डेंजरस है यार बहुत, ऐसे पैदाइश ऐसा ही चेहरा है क्या? हाँ, पैदाइश ऐसा है, मतलब मरे हुए की तरह बैठते हैं यार, दोपहर ऐसे खाना फुल खा के आते रहेंगे, है कि नहीं? करना है क्या सॉल्व? हाँ चलो, फर्स्ट ईयर में चल वी ओपन दिस अकाउंट विद 80,000 ईयर नाउ, 80,000। अब 80,000 का 10% कितना इंटरेस्ट मिला फर्स्ट ईयर का? 8,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 88,000। सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बताओ, 88,000। अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट बताओ, 88,000 का 10%, 8,800। तो अब बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 96,800। तो अब बताओ बच्चों, हमें इंटरेस्ट मिला कि नहीं ज़्यादा? अच्छा, मुझे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिला? 8,000 की जगह 8,800 मिला, तो 800 रुपये इंटरेस्ट क्यों ज़्यादा मिला? बोलो, सुनो ध्यान से सुनो, मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में मुझे 8,000 रुपये इंटरेस्ट मिला था कि नहीं? तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मैंने बैंक से लिया क्या वापस? नहीं। तो बैंक मेरा 80,000 तो यूज कर ही रहा है, ऊपर से पहले साल का 8,000 भी तो यूज कर रहा है ना बैंक अभी, तो मुझे वो 80,000 पे तो 10% मिलना ही चाहिए, ऊपर भी 8,000 पे 10% मिलना चाहिए। तो आई हैव गॉट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, आई हैव गॉट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो 96,800 करेक्ट है। तो 96,800 ओपनिंग बैलेंस, 96,800 का 10%, हाँ कितना आता है बोले? 9680। तो 96,800 प्लस 9680 कितना आता है? 1,06,480, 1,06,480। तो 1,06,480 एंड अब इंटरेस्ट मिलेगा 1,06,480 का कितना परसेंट? 10%। कितना आता है ये? 10,648, 10,648। कितना आता है वो बैलेंस बोलो? 1,17,128। तो 1,17,128 का 10%, 1 लाख, समझ रहे हैं ना बच्चों? 1,17,128 का 10% कितना आता है बोलो? 11,712.80। यस और नो? बोलो फाइनल आंसर क्या है? 1,28,840.80। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट से सिर्फ 1,20,000 मिल रहा था, इधर 1,28,000 मिल रहा है। आपको लगता है सर सिर्फ 7-8 हज़ार ज़्यादा मिल रहा है और क्या होगा? अब ये तो सिर्फ 5 साल का है, वो भी इतना सा पैसा इन्वेस्टेड है। इमेजिन करो करोड़ों रुपए इन्वेस्टेड है, सालों साल के लिए इन्वेस्टेड है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी डिफरेंस में। येस और नो? तो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 5 years? बोलो 1,28,840.80 दिस द अमाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 5 years। येस और नो? एंड अब बताओ बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है। ध्यान दे रहे हो क्या? यहाँ पे ध्यान दे रहे हो क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और अमाउंट का भी फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, समझो। ध्यान दे रहे हो क्या? अब मुझे बताओ सब लोग, प्लीज ध्यान दो प्लीज। ओरिजिनली पैसा कितना इन्वेस्ट किया था बोलो? 80,000। तो 80,000 इंटू 1.10 करो कैलकुलेट। 80,000 इंटू 1.10 कितना आया? 88,000। मतलब क्या आया? इंटू 1.10 करना मतलब क्या? एज गुड एज 10% ऐड करना। नहीं समझा? एज गुड एज, अरे 1.10 से मल्टीप्लाई किया है मेरे भाई, मतलब 110% किया है, तो एज गुड एज 10% ऐड किया। अब बताइए जो आंसर आया उसको वापस इंटू 1.10 किया तो क्या होगा? जो आंसर आया है उसमें 10% ऐड होगा ना। तो 88,000 इंटू 1.10 करो तो क्या आएगा? और एक साल के बाद का अमाउंट आएगा। इंटू 1.10 करो और एक साल के बाद का अमाउंट आएगा। इंटू 1.10 और एक साल के बाद का अमाउंट आएगा। इंटू 1.10 और एक साल के बाद का अमाउंट आया। तो आया, मैच हुआ कि नहीं अमाउंट से? वो हुआ कि नहीं? तो अब बताओ वेदर दिस वाज 80,000 इंटू, हाँ बोलो, 1.10 का पावर 5। टेल मी इज इट 80,000 इंटू 1 प्लस 0.10 का पावर 5? एंड आंसर जो आ रहा था वो क्या था बोलो? ए। क्या था आंसर? ए इज इक्वल टू, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे, ए इज इक्वल टू, आंसर ए था कि नहीं? अमाउंट था कि नहीं?
तो बोलो 80,000 क्या था, ये बोलो P। 80,000 क्या था, P इंटू 1 प्लस 0.10 क्या था, R, एंड ये 5 क्या था, N। तो ये फॉर्मूला कैसे आया समझा क्या? तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R का पावर N। ये अमाउंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? तो ऊपर जाते, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ बोलो फॉर्मूला बताओ। अमाउंट में से प्रिंसिपल डिडक्ट करना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल डिडक्ट करना है तो इंटरेस्ट आएगा ना। तो बोलो अमाउंट कितना था, बोलो P, हाँ बोलो इंटू 1 प्लस R का पावर N, ये अमाउंट है, उसमें से प्रिंसिपल डिडक्ट करो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो क्या आंसर है, बोलो P इन ब्रैकेट 1 प्लस R का पावर N माइनस 1। एंड ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 48,840.80। ये कैसे समझा आपको? 80,000 इन्वेस्ट किया था, 1,28,840 फाइनल आंसर है, करेक्ट और नॉट? तो फाइनल आंसर अमाउंट में से आप प्रिंसिपल डिडक्ट कर दो, इंटरेस्ट मिल जाएगा ना। 48,840.80 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। डू यू एग्री? कुछ थोड़ा बहुत मैथ्स याद है क्या भाई? हाँ या नहीं? सब दिमाग से बाहर गया? क्या तुम्हारा मतलब ऐसे स्पैन क्या है जिसमें तुम भूल जाते हो? नहीं, वो तो डिपेंड, तुम बोलते रहोगे डिपेंड करता है सर क्या देख रहे हो उस पर, है ना। ऐसे इंटरेस्ट एपी जीपी फॉर्मूला रहा तो 5 मिनट, और कोई रहा तो सालों साल, और कुछ चीज़ रही तो फिर वो तो सपने में भी आती है, बराबर है ना। डिपेंड करता है, रिलेटिव टर्म है ना बेटा? नहीं हो गए क्या फॉर्मूले? चलो ये 4 फॉर्मूले याद हो गए क्या, बताओ आप प्लीज, याद हो गए क्या 4 फॉर्मूले? कौन से 4 फॉर्मूले बोलो? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो, P एन आर, कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू 1 प्लस R का पावर N माइनस 1। मैं जो पूछ रहा हूँ ना उसका आंसर दो, या तुम्हारे आंसर के हिसाब से क्वेश्चन कर लो एडजस्ट। नहीं ना, तुम बोलो नहीं तो किसका आंसर देना, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ऐसे। सिंपल इंटरेस्ट P एन आर, कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू 1 प्लस R का पावर N माइनस 1। अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट P इंटू 1 प्लस एन आर, करेक्ट है ना? P इंटू 1 प्लस एन आर। अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट P इंटू 1 प्लस R का पावर N। हो गए, फॉर्मूला इतना ही है, P इंटू 1 प्लस R का पावर N, करेक्ट है। अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पे अभी जो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, यहाँ पे हर साल के एंड में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था, तो कहना है इट वाज एन एनुअल कंपाउंडिंग, इट वाज एनुअल कंपाउंडिंग, इट वाज एनुअल कंपाउंडिंग। बट एनुअल कंपाउंडिंग की जगह पे और क्या कंपाउंडिंग हो सकता है? मंथली कंपाउंडिंग हो सकता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो सकता है, बाय एनुअली कंपाउंडिंग हो सकता है, वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है। तो उस केस में इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ज्यादा। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि पहले 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, एंड फिर नेक्स्ट 3 महीने में पहले 3 महीने के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा ना। तो बिकॉज ऑफ पीरियोडिकल कंपाउंडिंग वी विल गेट मोर इंटरेस्ट। या अगर आप हमने लोन लिया है तो वी लैंड अप इन पेइंग मोर इंटरेस्ट। अगर हमने लोन लिया है जहां पे मंथली कंपाउंडिंग है, लोन लिया है जहां पे आप कोई भी 99% केसेस पे आप लोन लो उसमें मंथली कंपाउंडिंग होता है। कौन सा होता है? इसलिए तो ईएमआई होता है ना इंडिया में, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या कंपाउंडिंग होता है? समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% है तुम्हारे लोन का, कितना? 8.5%। तो समझो 1 करोड़ का लोन लिया तो 1 करोड़ इंटू 8.5% इंटू 1/12 ऐसे होता है। मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट ऐड हुआ कि नहीं? क्लोजिंग बैलेंस आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? माइनस आपने कुछ रिपे किया रहेगा तो वो फिर बैलेंस जो बचता है उस पे अगले महीने में वापस इंटू 8.5% इंटू 1/12 होता है कि नहीं? इसका मतलब आपके लोन अकाउंट पे इंटरेस्ट हर महीने में कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं? तो इज इट एनुअल कंपाउंडिंग? नो, इट इज मंथली कंपाउंडिंग। तो समझो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, बट अगर मंथली कंपाउंडिंग रहा तो कहना है इफेक्टिवली वी लैंड अप इन पेइंग मोर देन 10% फॉर द ईयर। इफेक्टिवली वी लैंड अप इन पेइंग मोर देन 10% इन अ ईयर, क्योंकि पहले महीने में जो इंटरेस्ट ऐड होता है अगले महीने में वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हमें, या हमने डिपॉजिट किया है तो हमें मिल जाता है फिर, यस और नो। ओके, तो चलो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए एग्जांपल दिया हुआ है। 1 लाख रुपीज प्रिंसिपल है, क्वेश्चन नंबर 71 दिख रहा है क्या बच्चों? 1 लाख, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बच्चों? 12% पर एनम कंपाउंडेड
क्वार्टरली, एंड कितने साल के लिए करना है ये, 2 साल, और अमाउंट फाइंड करना है। तो मैंने ईयर 1 को 4 पार्ट में डिवाइड किया, दिख रहा है क्या आपको, ये दिख रहा है क्या? तो बोलो क्वार्टर 1 का ओपनिंग बैलेंस कितना लो, बोलो 1 लाख लेना है क्या, 1 लाख। अच्छा बताओ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बताओ मुझे प्लीज। 1 लाख इंटू 12% इंटू 1/4 इंटू 3/12, ठीक है, क्वार्टर मतलब 3/12 या 1/4 कर सकते हो ना ऐसे। तो बोलो वेदर इंटरेस्ट इज 3000 रुपीज, तो बताओ बच्चों वेदर क्लोजिंग बैलेंस इज 1,03,000, यस और नो। बट अब फर्स्ट ईयर के ही सेकंड क्वार्टर में ओपनिंग बैलेंस 1,03,000 हो जाएगा, नहीं समझा आपको अभी? तो आप बताओ यहां पे क्या आएगा, 1,03,000 इंटू 12% इंटू 1/4, मतलब एज गुड एज 1,03,000 का 3% ना बच्चों, यस और नो। 1,03,000 का 3%, हाँ कितना इंटरेस्ट है बोलो, 3090, 3090। तो टेल मी इज इट 1,06,090, नहीं समझा आपको ये, 1,06,090 क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं? नेक्स्ट 1,06,090, 1,06,090 इंटू 12% इंटू 1/4, तो 1,06,090 कितना आता है बोले, 3182.70, 3182.70, 3182.70 प्लस 1,06,190 बराबर ना बच्चों, क्या क्लोजिंग बैलेंस है बोलो, 1,09,372 ना, 272.7, ये क्लोजिंग बैलेंस है क्या? अब बताओ इज इट 1,09,272.70? अब डायरेक्ट इंटू 3% करके इंटरेस्ट लिखो क्या बच्चों, इंटू 3%, तो इंटरेस्ट कितना आता है बोलो, 3281.181, नहीं समझा होगा भाई, 3281.181, इतना इंटरेस्ट है क्या मेरे भाई, 1,09,272 है ना, 1,09,272 था ना, 0.70 का कितना परसेंट, 3%, कितना है, 3278.181, 3278.181। तो बोलो ये टोटल कितना आ रहा है, 1,12,550.881, इज इट राइट? बोलो अब सेकंड ईयर में गए, अब बताओ बच्चों पहले साल में आप बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, तो देखो बच्चों 1 लाख का 12%, 12,000 रुपये इंटरेस्ट मिलना चाहिए था कि नहीं? तो देखो 12,000 से ज्यादा मिला है कि नहीं बताओ, कितना ज्यादा मिला है, 550, बिकॉज ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग, बिकॉज ऑफ क्वार्टरली कंपाउंडिंग। हाँ चलो नेक्स्ट लिख रहे हो क्या, 1,12,550.881, 1,05,000 सॉरी 1,12,550.881 इंटू 3%, बोलो कितना था, 3376.52643, ऐसा कुछ है क्या? एंड मेरे ख्याल से आप क्लोजिंग बैलेंस है 1,15,927.40743 अप्रॉक्सीमेटली, है क्या कुछ ऐसे? नेक्स्ट 1,15,927.40743 का 3%, तो ये 3% आ रहा है क्लोज टू 3,477.8222, ऐसा है क्या कुछ? ये टोटल आ रहा है कुछ 1,19,405.2296, तो 1,19,405.2296 का 3%, इसका आंसर है 3,582.156 अप्रॉक्सीमेटली। अगर ये ऐड कर दिया तो आंसर है 1,22,987.386, इसके आसपास कुछ है, 1,12,987.386 का 3%, इसका आंसर है 3,689.62159, एंड ये ऐड किया तो फाइनल आंसर है 1,26,677.008, इसके आसपास कुछ आंसर होना चाहिए, 1-2 रुपए का राउंडिंग और डिफरेंस, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किए थे एंड 2 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिल रहा है, 1 लाख, बोलो 1 लाख कितना पैसा मिल रहा है मुझे बताओ ना, 1,26,677.008, इतना पैसा मिल रहा है कि नहीं? भाई सो गए कुछ लोग तो। बहुत मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं? क्या नाम है बेटा तुम्हारा?
अनीशा, अलीशा, अलीशा बोल रही है ना? क्या बेटा अलीशा, बहुत नींद आ रही है? हाँ, बुक का है, लिया नहीं? नो कमेंट्स है ना? फिर लिखना नहीं है? लिखा है क्या उसमें कुछ? लिखा है? ये लिखा क्या अभी का सब? हाँ, नहीं लिखा है? पूरा लिखा? ठीक है, ओके। क्या मतलब, मुझे कोड लैंग्वेज समझता नहीं बेटा, तो बोलो ना डायरेक्ट, तो बोलो सर लिखा नहीं है, लिखने की इच्छा नहीं है, ऐसे सर लिखा है हो। ओके, 1,26,677। बट अब ये नंबर तक आने के लिए बहुत हेवी कैलकुलेशन हुआ कि नहीं बताओ? वो भी सिर्फ 2 साल का था। इमेजिन करो यही क्वेश्चन हमारे 25 साल का दिया होता तो हर साल में चार चार कैलकुलेशन, समझता है क्या आपको? 100 कैलकुलेशन हो जाते हैं ना फिर टोटल। कैसे हो ना, पूरे 2 घंटे तो अपना ये एक ही क्वेश्चन चलता फिर। समझ रहा है क्या? तो ये कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए था, प्लीज ध्यान दो सब लोग यहाँ पे। ध्यान दे रहे हो क्या? चलो मुझे अमाउंट का फॉर्मूला बताओ, अमाउंट का जल्दी बताओ। पी इंटू 1 + r का पावर n, ये फॉर्मूला है बस अमाउंट का। यस और नो? तो प्रिंसिपल कितना था बोलो, यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया था पैसे? 1 लाख इन्वेस्ट किया था ना? 1 लाख। अच्छा बताओ अभी, इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था ना बच्चों? तो 0.12 क्या करूं मैं, डिवाइडेड बाय 4। क्यों डिवाइड बाय 4? क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, इसलिए एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। एंड टू द पावर n क्या होता है अभी? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन। तो 2 साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 8, तो पावर 8 कर दिया फिर। यस और नो? अगर ये क्वेश्चन 10 साल का होता तो पावर क्या लेता मैं? 40। 10 साल में 40 क्वार्टर होते हैं ना फिर। तो आप बताओ वेदर दिस इज 1 लाख इंटू टेल मी, इज इट 1.03 का पावर 8? ये कैलकुलेशन करो करो, आपको 10 सेकंड में आंसर वैसे भी आ जाता है। तो 1.03 का पावर 8 करने आता है क्या आपको? एंड इंटू 1 लाख करो, देखो तुम्हारा आंसर है 1,26,677.008। अब बताओ ये इतनी मेहनत हमें कम से कम 2-3 मिनट लग गए, वो भी मैं था इसलिए 2-3 मिनट थे। करेक्ट और नॉट? तो मुझे तो अपना जिंदगी भर चला लेते, 2-3-5 1 मिनट तो आराम से चला लेते कैलकुलेशन, है या नहीं? आप बताओ, वैसे भी एक फॉर्मूला यूज किया तो 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए था कि नहीं? दिस वॉज पीरियोडिकल कंपाउंडिंग, दिस वॉज पीरियोडिकल कंपाउंडिंग। तो आज के बाद सुनो, कभी आप आर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? आर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कन्वर्जन पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द। एंड अगर कन्वर्जन पीरियड क्वार्टर है तो एन नंबर ऑफ क्वार्टर्स होगा। कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ्स है तो एन नंबर ऑफ 6 मंथ्स होगा। अगर कन्वर्जन पीरियड वीक है तो एन नंबर ऑफ वीक्स होगा। कन्वर्जन पीरियड मंथ है तो एन नंबर ऑफ मंथ्स होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो क्या फॉर्मूला है अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का? ए इज, हाँ बोलो, P इंटू 1 + r का पावर n, वेयर A इज अमाउंट, P इज प्रिंसिपल, R is rate of interest for the conversion period and N is number of conversion periods. N is बोलो number of conversion periods। चलो आ जाओ अभी फर्स्ट पेज पे उस चैप्टर के, आ गए क्या? ओके, कौन से पॉइंट तक आए थे हम लोग अभी ऑलरेडी? फोर्थ। कौन सा पेज नंबर? 29 पेज पे आ जाओ, फिफ्थ पॉइंट पे आ गए क्या मेरे भाई? है क्या कुछ इंटरेस्ट? नहीं? कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल कंपाउंड कुछ है क्या? हाँ, इधर अलीशा को कम सुख की भी हद है, मतलब यार मुझे एक्चुअली इन लोगों का ना गुस्सा कभी नहीं आता। इन लोगों को इतनी जेलसी होती है कि बस ऐसे, मतलब कितने सुखी है यार ये बैठे बैठे, है कि नहीं? इधर लोग नींद की दवाइयाँ खा रहे हैं, स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, एंटी एंग्जाइटी पिल्स खा रहे हैं, कितने सुखी है यार ये लोग, है कि नहीं? बराबर ना राहुल? लोगों को दुनिया में कितने टेंशन है कि नहीं एक्चुअली? अच्छा, इसके लिए बहुत मतलब कुछ फॉर्मूला है कि बेटा, ऐसे मेडिटेशन वगैरह कुछ रहेगा ना? अच्छा, ओम नमः शिवाय क्या?
ये लेवल तक पहुंचने के लिए क्या ओम नमः शिवाय करना पड़ता है क्या? अच्छा काकानी जी, तुम्हारे सीक्रेट्स अगर मैं बताने लग गया ना तो देखो जीना मुश्किल है। मेरे कुछ पहुंचे मेरे तक अभी तक, ठीक है। अगर मैं बताने लग गया ना तो फिर, हाँ बेटा, ठीक है। बहुत अपने लाहौटी हॉस्टल मतलब क्या, वहाँ पे कुछ खुफिया एजेंट रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ रहे हो ना? ठीक है, ओके। नहीं नहीं नहीं, मैं अपना वो कैटेगरी नहीं है, वो एक्सट्रीम होने के बाद ही होता है। जब तक एंजॉय कर रहे हैं करने दो बच्चों, है कि नहीं? ओके, चल हाँ वही छोटे बच्चे और क्या। वो बच्चों को लगता है अपन बहुत बड़े हो गए, बट बच्चा बच्चा रहते हैं ना अल्टीमेट। ओके चलो, विथ सिंपल इंटरेस्ट, ओके, विथ सिंपल इंटरेस्ट, ओके। अमाउंट इन्वेस्टेड पी है बच्चों, ये कुछ शॉर्टकट से बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है? पी। अच्छे से ध्यान दो बच्चों। तो 5 साल के बाद कितना हो रहा है यहाँ पे? 2p। तो बताओ 10 साल में कितना होगा अभी? 3p होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताओ, पहले 5 साल में पी का 2p हुआ मतलब कितना इंटरेस्ट मिला? p रुपीज इंटरेस्ट मिला। अरे यार p तो इन्वेस्टेड था, 2p हुआ मतलब इंटरेस्ट कितना मिला? p। तो अगले 5 साल में और p रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितना बनेगा? 3p। तो अगले 5 साल में और कितना इंटरेस्ट मिलेगा? p। तो कितना बन जाएगा वो? 4p। तो अब तो समझा होगा, 4p 5p 6p, समझा क्या आपको ये? यस और नो? तो अभी आपको लग रहा है कि सर ऐसे क्वेश्चन आते क्या एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल? ऐसा नहीं है भाई। क्वेश्चन कैसे आएगा समझा क्या? एन अमाउंट इन्वेस्टेड विथ सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन 5 years, हाउ मच टाइम्स इट विल बिकम्स इन 20 years? समझा कि आपको ये कैसे दिमाग लगाना है? उसमें फॉर्मूला से भी आता है ये क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, बट ये शॉर्टकट समझ रहा है कि आपको ये, यानी क्या कंसेप्ट पे डिपेंड था, समझा ना? पहले 5 साल में पी का 2p हुआ मतलब इंटरेस्ट कितना मिला? p रुपीज हुआ ना, तो अगले 5 साल में उतना ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये समझो थोड़ा। अब यही p रुपीज 3p हुआ 5 साल के बाद, ये अलग क्वेश्चन है। अभी ये कितने साल में? 5 साल में इंटरेस्ट कितना मिला? 2p इंटरेस्ट मिला ना यार। अरे p का 3p हुआ मेरे भाई, तो इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ उसमें? 2p। तो और 5 साल में कितना इंटरेस्ट हुआ? 5p। वेरी गुड, 5p नेक्स्ट, 7p नेक्स्ट, 9p, 11p, 13p, 15p, मतलब 15 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा वो। करेक्ट है? ऐसे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इज विद सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स डबल या बिकम्स ट्रिपल इन 7 years, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम इन डाइजेस्ट नंबर ऑफ ईयर्स? यस और नो? बट यही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फंडा याद है क्या आपको? ओके, p रुपीज का 7 साल में 2p हुआ है। अभी देखो ऊपर वो 5 10 15 करने दो या 2 4 8 करने दो, समझा ना? जो भी कुछ है उतने ही साल ऐड हो रहे, समझ रहा है ना? तो पहले 7 साल में कितना हुआ? डबल। तो अगले 7 साल में कितना होगा ये बोलो? 4p, उसका डबल होगा अभी। यस, आप ये सोच रहे हो कि अभी पहले 7 साल में p रुपीज इंटरेस्ट मिला तो अगले 7 साल में p रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये तो आगे ज्यादा ही मिलने वाला है ना। यस और नो? अब बताओ, और 7 साल के बाद क्या होगा? ये उसका डबल होगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो वापस कंपाउंड हो रहा है ना प्रिंसिपल में। नेक्स्ट बोलो, 16p नेक्स्ट, 32p नेक्स्ट, 64p। कुछ जा रहा है दिमाग में? नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे p का 3p हो रहा है 7 साल में, तो अब अगले 7 साल में क्या होगा उसका? 9p होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना बोलो? 9p नेक्स्ट, 27p नेक्स्ट, 81p नेक्स्ट, 243p नेक्स्ट, 729p। मतलब 42 ईयर्स में जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया था वो 729 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ बोलो, p का 4p हो रहा है 7 साल में, मतलब 7 साल में 4 गुना हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो फिर अगले 7 साल में क्या होगा? 16p नेक्स्ट, 64p नेक्स्ट, 256p नेक्स्ट, 1024p नेक्स्ट, 4096p। समझा क्या आपको ये? तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में समझो उन्होंने बोला कि 3 साल में डबल हुआ तो अगले 3 साल में उसका डबल, अगर 4 साल में डबल हुआ बोला तो अगले 4 साल में ही होगा फिर डबल का डबल। समझा ना? यस और नो? ये सच्ची में समझा है क्या बताओ? बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांस रहता है इस टाइप के क्वेश्चन आने के, बट ये एज इट इज फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आने वाला है। इससे जो आपको समझा ना, अंडरस्टैंडिंग, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। समझा है क्या कुछ? ओके नेक्स्ट, अमाउंट इज इक्वल टू दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल का? पहले वो बताओ, सिंपल का है
तो प्रिंसिपल पूछा है आपको, अमाउंट दिया है, तो चलो एक काम करते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, पी इन ब्रैकेट 1 प्लस एन आर। अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस एन आर। बोलो अमाउंट कितना है, 50 लैक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, फाइंड करना है, 1 प्लस एन कितना है 10, आर कितना है 0.12, 12% मतलब 0.12 लिखना पड़ेगा ना आपको। तो बताओ इज इट 50 लैक्स इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट में क्या है बताओ, 10 इंटू 0.12 प्लस 1, तो इज इट 2.2। तो 50 लैक्स डिवाइड बाय 2.2 इज द आंसर। बोलो क्या आंसर है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, 22 लैक्स 72,727 approximately, correct or not? Whether this is the principal, 22,72,727. How many have understood this? Understood. Okay, next. अमाउंट दिया हुआ है आपको, दिख रहा है क्या भाई, क्या दिया है, अमाउंट, अमाउंट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया है। कौन सा क्वेश्चन है, सिंपल का है कंपाउंड का है, सिंपल का है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ, अमाउंट दिया है तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते चलेगा ना। अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस एन आर, और हमें एन फाइंड करना है ना यहाँ पे, तो अमाउंट इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, 50 लैक्स 50,000 इज इक्वल टू पी कितना है बोलो, 20 लैक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस एन एज इट इज, एंड आर कितना है बोलो 0.1350, यस और नो। तो 50 लैक्स 50,000 डिवाइडेड बाय 20 लैक्स, डिवाइड बाय 20 लैक्स होगा ना बच्चों, क्या आंसर है बोलो, 2.525 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1350 एन। तो आपकी कैलसी पे 2.525 है क्या, अभी -1 करो तो किसका आंसर आया, 0.1350 एन का आंसर आया, डिवाइड बाय 0.1350, बोलो एन इज इक्वल टू कितना है, एन इज इक्वल टू बोलो जल्दी 11.29629, क्या ईयर्स या मंथ्स, ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर है तो ये भी ईयर्स ही रहेगा ना अभी फिर, यस और नो। हमने गॉट दिस आंसर 11.29629, जेब रहे क्या कैलकुलेशन, कुछ नहीं। नेक्स्ट, अमाउंट पूछा है आपको, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड का है, सिंपल का है, तो क्या फॉर्मूला यूज करो, बोलो अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस एन आर, बोलो प्रिंसिपल कितना है 25,000, 1 प्लस एन कितना है पहले बताओ, 8 ईयर्स एंड 3 मंथ्स है, तो कैसे करने का, 8 ईयर्स एंड 3 मंथ्स मतलब कितने ईयर्स, 3/12 मतलब 0.25 ईयर्स, तो टेल मी इज इट 8.25 ईयर्स है क्या, भाई नहीं समझ रहा है आपको, 8 एंड 3 मतलब 3 डिवाइड बाय 12 करके लेने का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगने का, 3 डिवाइड बाय 12, मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 12, ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करना है इनटू 12, लिख के दूं क्या ये, नहीं, 8.25 इंटू आर कितना है बोलो 0.18, 0.18 है क्या, तो करो कैलसी पे 8.25 इंटू 0.18 जो भी आया प्लस 1 जो भी आया इंटू 25,000, मेरे ख्याल से आंसर है 62,125, इज इट 62,125 इज द अमाउंट, अमाउंट इज 62,125, कितने लोगों का आंसर आया ये 62,125, गुड। ओके नेक्स्ट, अ सम ऑफ मनी, दिख रहा है क्या क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ विथ कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 years, हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम आफ्टर 40 years, याद है क्या ये शॉर्टकट अभी, एक मिनट सब लोग अच्छे से ध्यान दो प्लीज प्लीज, सब लोग अच्छे से ध्यान दो। अब मुझे बताओ, पैसा इन्वेस्ट किया P रुपीज, कितने साल में डबल होगा, 2P, 10 साल में डबल हुआ, 10 साल में 2P हुआ कि नहीं, तो और 10 साल मतलब 20 साल हो जाएंगे ना टोटल में, कितना होगा बोलो 4P, और 10 साल मतलब 30 साल कितना होगा ये 8P, और 10 साल, तो आंसर क्या होगा बोलो, आंसर इज हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम, बोलो 16 टाइम्स, आंसर इज 16 टाइम्स, आंसर इज 16 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स 5 years, सॉरी इन 40 years। अच्छा यही अगर समझो ये शॉर्टकट पता नहीं होता तो कैसे सॉल्व करते, एक मिनट ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे, चलो अमाउंट का फॉर्मूला बताओ, बोलो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर का पावर n, प्लीज ध्यान दो मेरे भाई। अब बताओ अमाउंट कितना बन जाता है 2P, कितने साल में बन जाता है 10 years, 1 प्लस आर का पावर 10, 10 साल में A बिकम्स 2P,
तो टेल मी वेदर दिस p and p कैंसल, तो टेल मी 1 प्लस आर का पावर 10 इज इक्वल टू कितना है 2, 1 प्लस आर का पावर 10 इज इक्वल टू 2 आ रहा है कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, वो प्रिंसिपल जो है वो 40 साल के बाद कितना बनेगा, यही पूछा है ना, मतलब 40 साल के बाद का अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट इज इक्वल टू, हाँ बोलो, p इंटू 1 प्लस आर का पावर 40, यही पूछा है ना आपको, इसका आंसर पूछा है ना मेरे भाई। तो आप बताओ p इंटू, आप बताओ 1 प्लस आर का पावर 40 जो है, इसको मैं 1 प्लस आर का पावर 10 का पावर 4 ऐसे कर सकता हूं क्या, 1 प्लस आर का पावर 10 का पावर 4 ऐसे कर सकता हूं क्या। तो आप बताओ p इंटू 1 प्लस आर का पावर 10 का आंसर क्या है, बोलो 2 का पावर 4, तो टेल मी आंसर 16 प्रिंसिपल। तो यही आंसर था ना इधर भी शॉर्टकट से 16 टाइम। एंड आपको लगता नहीं सर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ही नहीं, जरूरत थी क्या उसकी, एनीवे इट वाज 16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल और नॉट, तो 16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल आंसर आ गया। बट डेफिनेटली शॉर्टकट से फायदा होगा कि नहीं, यही सिंपल इंटरेस्ट का होता तो वापस वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते बैठो, इतने झमेले से वो जो मैंने ऊपर 2 टेबल बनाए थे उससे कंसेप्ट कुछ क्लियर होता है क्या। तो 16 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल 2 तरीके से सॉल्व करके दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है कि आपको एक अपना ट्रेडिशनल तरीके से और एक शॉर्टकट से। नको नको झाला जीव है ना, नको नको झाला ना जीव। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, करना है क्या 11 क्वेश्चन सॉल्व, ये 10th होगा क्या सबका, 11 क्वेश्चन। फाइंड द, बोलो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज 50,000 आफ्टर 25 ईयर्स एट द रेट ऑफ 22%। सब लोग ध्यान दो बच्चों, मुझे बता अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, अमाउंट इज इक्वल टू, बोलो, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर का पावर एन। तो ये अमाउंट को ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर का पावर एन। समझता है क्या मेरे भाई। तो बोलो प्रेजेंट वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, 50,000, 1 प्लस आर कितना है, बोलो 1.22, मतलब 1 प्लस 0.22 है, का पावर कितना है, बोलो 25 ईयर्स। तो आंसर तो आ ही जाएगा ना वैसे भी, कैसे कैलसी पे कैसे करोगे बताओ, 1.22 इंटू क्या, बोलो इक्वल टू कब तक, 26 आने तक, बराबर है ना, एंड जो भी आया इंटू 50,000, बोलो फाइनल आंसर कितना, 72,10,506 अप्रॉक्सीमेटली, 72,10,506 अप्रॉक्सीमेटली। हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, समझा आप। फ्यूचर वैल्यू मतलब अमाउंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो क्या फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का बच्चों, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, एंड प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर का पावर एन रहता है, विच इज इक्वल टू डिस्काउंटिंग फैक्टर, यस और नो। तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट करता हूँ मैं, यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिखोगे क्या आप, कौन से 2 फॉर्मूले, फ्यूचर वैल्यू का एंड प्रेजेंट वैल्यू का। हाँ चलो लिखो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, है क्या टाइम तुम्हारे पास, थैंक यू, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर का पावर एन। नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये 2 फॉर्मूले याद रहेंगे क्या, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, एंड प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर एन। हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑन कैलकुलेटर, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर इक्वल टू एन टाइम्स, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर इक्वल टू एन टाइम्स, याद रहेगा मेरे भाई। ओके नेक्स्ट, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 20 lakhs रिसीवेबल आफ्टर 25 ईयर्स इफ मनी इज 18.50% इफेक्टिव। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू, तो राइट डाउन प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू
प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो बोलो फ्यूचर वैल्यू कितना है? फ्यूचर वैल्यू कितना है? 20 lakhs इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ, कैलसी पे करोगे क्या डायरेक्ट? 1 डिवाइड बाय 1.185, 1 डिवाइड बाय 1.185 इक्वल टू एक बार प्रेस किया तो स्टेप काउंट 3 है, बराबर है ना बच्चों? हमें इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना है? 25। तो स्टेप काउंट कहां तक लेके जाना पड़ेगा? 27 तक। स्टेप काउंट कहां तक लेके जाना पड़ेगा? 27 तक। तो स्टेप काउंट 27 तक लेके जाओ और बताओ मुझे क्या नंबर है वो? 0.01211498525 ऐसा है क्या? या नहीं है? 28 पे गए क्या मैं? अच्छा सॉरी कौन कितने? 25 ईयर्स थे ना, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1.185, 1 डिवाइडेड बाय 1.185 किया ना बच्चों? इक्वल टू कहां तक करने का बोलो? कहां तक करने का है बोलो? स्टेप काउंट 27 तक आने तक। बोलो क्या आंसर आ रहा है? 0.0135625 इंटू 20 lakhs करो। बोलो क्या आंसर है? 28,712.51506 अप्रोक्सीमेटली। बेटा दिस इज द आंसर। ये क्या है बोलो? प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है इनडायरेक्टली? आज तुम 28,712 इन्वेस्ट करो कितने साल के लिए बोलो? 25 ईयर्स के लिए एट अ रेट ऑफ 18.50% इंटरेस्ट। 25 ईयर्स के बाद में अमाउंट हो जाएगा 20 lakhs। समझ रहा है क्या कुछ नहीं? तो 28,712 इज द प्रेजेंट वैल्यू। कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट अमाउंट क्वेश्चन मार्क है, प्रिंसिपल दिया है, नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए, आर दिया हुआ है। चलो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर एन करना है ना? हाँ चलो बोलो प्रिंसिपल कितना है बोलो जल्दी? 20 lakhs। प्रिंसिपल 20 lakhs है क्या? इंटू 1 प्लस बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.14 डिवाइड बाय 4 करूँ क्या उसको? क्यों डिवाइड बाय 4? पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली टू द पावर क्या होगा बोलो मुझे बताओ? 3 ईयर्स में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 12 एंड 9 ईयर्स 9 मंथ्स मतलब 3 क्वार्टर। तो कितने क्वार्टर हो गए टोटल? 15। नहीं समझा आपको ये भी? अरे 3 साल मतलब 12 क्वार्टर हो गए ना, एंड 3 महीने मतलब उसके ऊपर और 3 क्वार्टर ऐड करो। 3 महीने मतलब 1 क्वार्टर होता है, करेक्ट है? तो टेल मी इज इट 20 lakhs इनटू बोलो ये ब्रैकेट का आंसर क्या आता है? 1.035 आता है क्या का पावर 15। तो 1.035 का पावर 15 पहले कैलकुलेट करो आप, जो भी आया इनटू 20 lakhs। फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बोलो। 33,50,698 approximately, 698 approximately। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस आंसर? सच्ची में कैलकुलेशन में कंफर्ट है क्या मेरे भाई? मुझे ऑनेस्टली बताओ ये कुछ फायदेमंद है क्या टेक्निक? ये रिवीजन कुछ है क्या यूजफुल? नहीं तो बंद कर देते अपन क्या? अगर तुम्हारा टाइम वेस्टेज है तो मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? यस कुछ है क्या फायदेमंद? चलो नेक्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू 80 lakhs। प्रिंसिपल अपने को पूछा है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? 8 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। आर इज 18.50% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो चलो अमाउंट का फॉर्मूला लिखो। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, है या नहीं बच्चों? तो अमाउंट कितना है बोलो? 80 lakhs। अमाउंट 80 lakhs है क्या? प्रिंसिपल पता करना है। चलो बोलो 1 प्लस आर कितना लिखो? 1 प्लस बोलो 0.1850 डिवाइड बाय क्या? 2 होगा कि नहीं? तो 0.1850 डिवाइड बाय 2 का डायरेक्ट आंसर बताओगे क्या है? हाँ बोलो 0.1850 डिवाइड बाय 2 का आंसर बताओगे क्या डायरेक्टली? उसमें 1 ऐड करो तो इज इट 1.0925? 1.0925 है क्या? का पावर कितना वो बताओ अभी? 8 साल मतलब 6 महीने की कितने पीरियड से उसमें 16 प्लस ऊपर का एक 6 महीने का एक, तो पावर क्या होगा? 17। तो एक काम करो ये, अच्छा ये कैलसी पे डायरेक्ट कैसे करने का समझता क्या? अभी पहले 1.0925 इंटू इक्वल टू करो, स्टेप काउंट 18 तक लेके आओ। लेके आए क्या आप लोग? तो अब इसका जो राइट है 1.0925 का पावर 17 का आंसर आपके कैलकुलेटर पे है ना?
अब ये नंबर से इस 80 लाख को डिवाइड करना है ना आपको, तो क्या करोगे, इसका मतलब इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है, तो डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 80 लैक्स, डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 80 लैक्स। तो आंसर बताओ, प्रिंसिपल कितना है, 17 लैक्स 77,974 इज द आंसर, 17,77,974। कैलकुलेशन में है क्या कंफर्ट कुछ, कैसे किया वापस एक बार बताओ मुझे कैलसी पे, 1.0925 इंटू इक्वल टू कहां तक गए आप, 18 तक, एंड फिर डिवाइड बाय इक्वल टू कर दिया, मतलब उसका रेसिप्रोकल हुआ, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हुआ। एक नंबर से डिवाइड करना है मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है ना यार, तो डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 80 लैक्स इज आंसर, करेक्ट है। ओके, अब बताओ, इफ कंपाउंडेड इज एनुअली देयर आर हाउ मेनी कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर, 1 सेमी एनुअली, 2 मंथली, 12 क्वार्टरली, 4 वीकली, 52 डेली, 365 फोर्टनाइटली, 24 फोर्टनाइटली मतलब महीने में 2 बार, महीने में 2 बार, तो साल भर में 24 बार होगा, ये तो पता है क्या आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल 20,000 है, दिख रहा है क्या बच्चों, आर इज 20% पर एनम कंपाउंडेड वीकली, एन कितना है 3 मंथ्स, और अमाउंट पूछा है आपको, चलो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करो, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, सही है क्या मेरे भाई। हाँ चलो, प्रिंसिपल कितना है बताओ जल्दी, 20,000 इंटू, हाँ बोलो, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 0.20, डिवाइड बाय 52 होगा क्या, डिवाइड बाय 52 होगा क्या मेरे भाई, क्यों, वीकली का पावर क्या लेना है बोलो, 3 मंथ्स है। अच्छा सुनो ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है आप, मुझे बताइए एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52, तो 3 महीने मतलब एक क्वार्टर ना, तो एक क्वार्टर में 13 वीक्स होंगे, अरे 1/4 ऑफ द ईयर ना यार, आपने अभी बोला कि नहीं एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 3 महीने में कितना होगा, डिवाइड बाय 4 ही करना पड़ेगा ना उसको, 13 वीक्स, यस और नो, कुछ गया क्या दिमाग में, तो बोलो कितना था ये, 20,000 इंटू, हाँ बोलो 0.20 डिवाइड बाय 52, पहले तो करो, जो भी आया उसमें 1 ऐड करो, तो टेल मी इज इट 1.00384615384 का पावर 13, तो 1.00384,615 बराबर है ना 384 इंटू इक्वल टू कब तक करने का स्टेप कौन, 14 आने तक, इंटू 20,000, टेल मी वेदर फाइनल आंसर इज 21,023, इज इट, हाँ ठीक है अप्रोक्सीमेटली चलेगा ना, 21023 इज आंसर और नॉट, कितने लोगों का आंसर आए 21023, यस वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रिंसिपल कितना है बोलो 80,000, अमाउंट कितना है 2 लैक्स, अमाउंट 2 लैक्स है ना बच्चों, एन आपको नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है, एंड आर इज 18% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, 18% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, करना है क्या सॉल्व अपने को ये, हाँ चलो करो सॉल्व, अमाउंट का फॉर्मूला बताओ, P इंटू 1 प्लस आर का पावर n, है या नहीं, तो बोलो अमाउंट कितना है जल्दी बताओ, 2 लैक्स, अमाउंट 2 लैक्स है ना, प्रिंसिपल कितना है 80,000, 1 प्लस आर, टेल मी इज इट 1 प्लस, बोलो 0.18 डिवाइड बाय 4 होगा कि नहीं, एंड नंबर ऑफ ईयर्स समझो n ईयर्स है, तो n ईयर्स में कितने क्वार्टर्स होते हैं 4n, नहीं समझा आपको, n ईयर्स में कितने क्वार्टर्स होते हैं 4n, यस और नो, अरे एक साल में 4 क्वार्टर ना, तो 2 साल में 8 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 3 ईयर्स में 12 क्वार्टर, समझ है क्या। हाँ चलो करो अभी, पहले सबसे पहले तो एक काम करो, 2 लैक्स डिवाइड बाय 80,000 करो, 2 लैक्स डिवाइड बाय 80,000 इज इट 2.50 इज इक्वल टू, बोलो 1.045 ना का पावर 4n, हाँ अब प्रॉब्लम है, समझा क्या आपको ये, अब इसमें कैसे सॉल्व करें, n का वैल्यू कैसे लाए, समझा क्या आपको ये, अब वो लॉग का शॉर्टकट काम में आएगा आपको, समझा है या नहीं, ये ऐसे कैलकुलेशन होगा नहीं इतने आसानी से, अब दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा, तो ले लो दोनों साइड का लॉग, तो क्या आएगा बोलो, लॉग ऑफ 2.50 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का लॉग क्या आएगा बोलो, 4n लॉग ऑफ 1.045, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स, तो 4n इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो, 4n इज इक्वल टू, बोलो जल्दी, लॉग ऑफ 2.50 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.045, तो राइट हैंड साइड में कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है क्या अभी, ऐसा कोई फॉर्मूला है कि तुम्हारे पास लॉग ए डिवाइड बाय लॉग बी का, नहीं, लॉग ए तो लॉग ऑफ 2.50 कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करोगे 2.50 याद है क्या आपको, स्क्वायर रूट 15 टाइम्स करो,
हाँ कितना है बोलो, 0.3979454131 है या नहीं है। एंड 1.045 का भी लॉग कैलकुलेट करो आप, 1.045। हाँ बोलो कितना है, बोलो 0.1911616 है या नहीं है। डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 0.3979454131 तो राइट हैंड साइड का आंसर कुछ 20.81 ऐसा आ रहा है, बराबर है ना। 20.81 आ रहा है क्या, वो 4n का आंसर है, किसका है 4n, तो डिवाइड बाय 4 करो तो n इज इक्वल टू कितना है बोलो, अराउंड 5.20। तो ये 5.20 ईयर्स इसका आंसर है, कितना बोलो 5.20 ईयर्स इसका आंसर है। इज दैट क्लियर, 5.20 ईयर्स इज आंसर। हमने अंडरस्टूड दिस, कुछ गया क्या कैलकुलेशन दिमाग में। अब देखो वापस रेशियो प्रोपोर्शन का लॉग का कंसेप्ट काम में आया कि नहीं, आया कि नहीं। तो 5.20 ईयर्स इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट इज इक्वल टू 20 lakhs, प्रिंसिपल भी दिया हुआ है आपको, आर इज डैश परसेंट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, डैश परसेंट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, एंड एन दिया हुआ 8 ईयर्स। चलो अमाउंट का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। अमाउंट इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, P इंटू 1+R का पावर n। अमाउंट कितना है 20 lakhs, प्रिंसिपल कितना है 5 lakhs, 1 प्लस, हाँ बोलो R बाय 4 होगा क्या बच्चों, R डिवाइड बाय 4 होगा क्या, क्यों, क्वार्टरली है इसलिए, का पावर 8, का पावर 8 होगा। तो 20 lakhs डिवाइड बाय 5 lakhs, पहले तो 1 प्लस, अच्छा क्वार्टरली, तो 8 इंटू 4 तो पावर 32 होगा, 8 ईयर्स है ना वो। तो बोलो 20 lakhs डिवाइड बाय 5 lakhs का पहले तो आंसर बताओ कितना है 4। तो टेल मी 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस R बाय 4 का पावर 32। डू यू एग्री। दोनों साइड का 30 सेकंड रूट लेते, दोनों साइड का, तो 4 ले लो कैलसी पे, एंड 30 सेकंड रूट लेना है, इसका मतलब 5 बार स्क्वायर रूट। तो 4 1 2 3 4 5, क्या आंसर है बोलो, 1.04427378 ऐसा कुछ है क्या, इज इक्वल टू 1 प्लस R बाय 4 आएगा। अरे दोनों साइड का 30 सेकंड रूट हुआ ना। तो मेरे ख्याल से अब ये तो मैंने लिखा है आपके लिए, ये लिखने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते थे। ये जो भी आया क्या करोगे, -1 इंटू 4 करो, जो भी आंसर आएगा इंटू 100 करो, R परसेंटेज में आ जाएगा। क्या आंसर है बोलो, 17.7095% अप्रोक्सीमेटली। वेदर दिस इज द आंसर, 17.7095% ऑब्वियसली पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स। ईमानदारी से बताओ आपको समझा है क्या, समझा है क्या, पीरियोडिकल कंपाउंडिंग का सिंपल फॉर्मूला ही यूज किया है ना, समझा है क्या, कैलकुलेशन झेप रहे क्या कुछ नहीं। 30 सेकंड रूट कैसे पहले फाइंड किया समझा क्या आपको, 5 स्क्वायर रूट सेकंड रूट, दूसरी बार 4th रूट, तीसरी बार 8th रूट, नेक्स्ट टाइम 16th रूट, नेक्स्ट टाइम 30 सेकंड रूट, नेक्स्ट। ओके कुछ कैलकुलेशन है ये तो हो जाएगा ना आपसे। चलो बताओ फटाफट आंसर, 1.01 का पावर 35, 1.01 इंटू इक्वल टू कब तक करने का, 36 आने तक, 36 टाइम्स नहीं 36 आने तक, 1.41660275588 ऐसा कुछ है क्या। मैंने आपको बोला था इसके अंदर भी रिवीजन का भी रिवीजन होता है, फॉर्मूले का भी रिवीजन होता है, इसमें आपका काम है ठीक से इन्वॉल्व होकर करना है बुक कंप्लीट। नेक्स्ट 1.1025 का पावर 38 है, तो इक्वल टू स्टेप काउंट 39 आने तक कर रहे हो क्या आप, हाँ बोलो क्या आंसर है, 40.7743202164 है क्या आंसर। नेक्स्ट 1.10285 इंटू इक्वल टू कब तक करने का, स्टेप काउंट 46 आने तक करो आप, स्टेप काउंट 46 आने तक, क्या आंसर है बोलो, 81.8917474745। नेक्स्ट 1.1826 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट कहाँ तक करने का बोलो, 91 आने तक,
स्टेप काउंट 91 आने तक करो। वेदर आंसर इज, हाँ बोलो, 359259.79256 79256 समझता है? ओके। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r का पावर n, ऐसा दिख रहा है क्या कुछ? जहां पे a क्या होता है बोलो? अमाउंट। क्या ना, इसे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, बराबर है ना, प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। आपको लग रहा है कभी कभी क्या होता है, एन अमाउंट इन्वेस्टेड ऐसे बोलते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब इन्वेस्ट प्रिंसिपल ही होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड, समझता है ना ये? यस और नो? तो अमाउंट जनरली बोलते हो तो अमाउंट मतलब उस दैट इंक्लूड्स प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट का अमाउंट। यस और नो? तो वर्डिंग के साथ कंफ्यूज नहीं होना है कभी कभी। इज दैट क्लियर? तो पी क्या होता है बोलो? प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे लिख देना। आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर व्हाट? फॉर द कन्वर्जन पीरियड। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द क्वार्टर है तो एन नंबर ऑफ क्वार्टर्स ही होगा। एन, अगर आर रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर है तो एन नंबर ऑफ ईयर्स होगा। तो एन क्या रहेगा बोलो? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। जनरली आज तक हम क्या पढ़ते हैं? एन नंबर ऑफ ईयर्स, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर। बट कोई ईयर हमेशा होना जरूरी है क्या? नो। तो ये व्हाट इज पी, व्हाट इज आर, व्हाट इज एन, समझा क्या आपको? समझा क्या? P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कन्वर्जन पीरियड एंड N इज बोलो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। डिस्काउंटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1 + r का पावर n, 1 डिवाइड बाय 1 + r का पावर n। तो ये फॉर्मूला सही है क्या बता? प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। इन्होंने लिखा है हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑन कैलकुलेटर। बताओ आप ही, हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑन कैलकुलेटर? 1 डिवाइडेड बाय 1 + r, 1 डिवाइडेड बाय 1 + r एंड देन बोलो प्रेस इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। प्रेस इक्वल टू n टाइम्स एंड सी द कैलकुलेटर स्क्रीन। आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर मिल जाएगा, या जीटी का बटन दबाना पड़ता है? जीटी क्या, तो एन्युटी फैक्टर आता है फिर। समझा क्या आपको? ये 1 डिवाइड बाय 1 + r देन प्रेस इक्वल टू n टाइम्स, यू विल फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर। कल भी लिख के दिया था मैंने आपको ये। यस और नो? ठीक है, तो आज के लिए रुक जाए यहाँ पे। तो इसके आगे का पार्ट कल कंटिन्यू करते। कल उसमें बहुत सारे MCQs भी है, कल करेंगे फिर कंटिन्यू। शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? थैंक यू वेरी मच।